पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फौजी जो होती है वह एमसी के गोद में बैठकर क्रिस्टल जो है उसको खा रही होती है। एमसी कहता है कि तुम आराम से खाओ और जितने भी गेट हैं उनको पूरी तरीके से रिस्टोर कर दो कि हम दोनों मिलकर जो मॉन्स्टर हैं उनके साथ फाइट कर पाए। फौजी जो होती है बहुत ज्यादा ही खुश होती है। हमें सीन शिफ्ट होके किसी रिसर्च लैब का दिखाया जाता है जिस जगह पे लोग देख रहे होते हैं जो बहुत सारे जो पोल्यूटेड गेट होते हैं वह ओपन हो गए होते हैं। उस जगह पे भूकंप आ रहा होता है और लिख कर आता है कि ग्लोबल पॉल्यूशन जो है वह पहले से ज्यादा कंसंट्रेट हो चुका है। हम लोग रिपीट करके आपको बता रहे हैं कि पास का जो बेस है इनिशियल लेवल डिफेंस प्रोटोकॉल जो है उसको जल्दी से जल्दी शुरू करिए। अलर्ट किया जा रहा है जो पोल्यूटेड एनर्जी जो है वह इस समय क्रिटिकल पोजीशन में पहुंच चुकी है। पिछली बार से 20 गुना ज्यादा है। एनर्जी फंक्चुएशन जो है अभी भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। जितने भी पर्सनल लोग हैं उनको हाई अलर्ट पे किया जा रहा है। सब लोग तैयार हो जाओ। दिखाया जाता है एक गेट खुला होता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा पोल्यूटेड एनर्जी निकल रही होती है और ड्रोन से उस पे नजर रखा जा रहा होता है। इसे अनाउंस होता है कि अटेंशन इवॉल्वर्स और स्टार के जो हैं उससे नीचे के जितने भी हैं को रेस्ट्रिक्ट किया गया है जो वह पोल्यूटेड एरिया जो है उस जगह पे न जाए। कहते हैं उस लैब में जितने लोग होते हैं सब लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और उस जगह से भाग रहे होते हैं। फिर से अनाउंस होता है कि लोग रिपीट कर रहे हैं जे ये पोल्यूटेड एरिया जो है उस जगह पे एक्सपोज होने पर आपको बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो सकती है और आप म्यूटेट भी हो सकते हैं। सोल्जर जो है वह आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दिखाया जाता है वह पूरी सोल्जर की आर्मी होती है जो मास्क वास्क पहनकर तैयार होते हैं। ये कॉम्बैट पर्सनल लोग होते हैं। को कहा जाता है कि तुम लोग अपनी पोजीशन ले लो। फर्स्ट वेव जो है वह पोल्यूशन टाइड का डिफेंस लाइन है उसकी तरफ 72 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा, इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ। हमें एमसी जो होता है उसके विला का सीन दिखाया जाता है। से अपने आंखों को खोलता है, उसको भी इन सब चीजों के बारे में महसूस हो जाता है। वह उठकर बैठ जाता है। मन में कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ जे कोई ग्रेट डिजास्टर जो है वह होने वाला है। अभी एमसी के घर के बाहर कोई बाइक से आता है। एमसी इस आवाज को सुनता है और कहता है कि लगता है जो कोई आया है। कहता है ये वही लड़की होती है, ये एमसी के लिए खाना लेकर आई होती है। एमसी जो होता है गेट के बाहर आता है। उस लड़की से कहता है कि तुमने मुझे सुबह सुबह उठा दिया है। मैं सुबह किसी को इतनी जल्दी नहीं उठाना चाहिए, बताओ क्या काम है। लड़की एमसी से कहती है कि जो तुम्हारी फूड डिलीवरी है उसको मैं लेकर आई हूँ। उस लड़की से कहता है कि पिछले 2 दिनों में मैंने कोई भी फूड जो है उसको ऑर्डर नहीं किया है। ये बताओ जी ये जो फूड की डिलीवरी है ये कहाँ से आ गई। लड़की खाने को निकालते हुए एमसी से कहती है कि तुमने 2 दिनों से जो फूड डिलीवरी है उसको नहीं किया है। मुझे लगा जे तुम पक्का ही भूखे अपने रूम में पड़े होगे, कहीं भूख के मारे तुम मर तो नहीं गए, इसी वजह से मैं ये खाना लेकर आई हूँ। दोनों हाथ में खाना लेकर कहती है कि ये लेफ्ट वाला जो है इसमें ब्रेस्ट चिकन है जिसको तुमने कुछ हफ्ते पहले मंगवाया था और दूसरे हाथ में मेलाटेंग है जिसको तुमने पिछली बार ऑर्डर किया था। इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा नंबिंग और कई सारे सॉसेज जो हैं उसको भी ऐड किया है। इस बात को सुनकर कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग सही है या तुम कोई स्टॉकर हो जो लड़कों को फॉलो करती हो। लड़की जो है स्माइल करते हुए एमसी से कहती है कि जूनियर मैंने तुमसे कहा तो था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें फॉलो करूंगी। खाने को लाकर एमसी को दे देती है और कहती है कि जो भी तुम मूवमेंट करोगे और जहां भी तुम जाओगे सारी चीजों का मैं अटेंशन तुमसे ग्रैब करने की कोशिश करूंगी और तुम्हारा पीछा भी करूंगी। एमसी उस खाने को लेकर कहता है कि चलो कोई बात नहीं। लड़की उस जगह से जाते हुए कहती है कि खाना जो है उसको जल्दी खा लेना है इससे पहले कि वह ठंडा हो जाए। पीछे मुड़कर एमसी को आंख मारती है और कहती है कि ठीक है जूनियर मैं जा रही हूँ। तो अपनी बाइक पे बैठकर चली जाती है। एमसी जो होता है उसको जाता हुआ देख रहा होता है। मन में कहता है ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, चाहे मैं डिलीवरी से खाना मंगाऊं या ना मंगाऊं, लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चलो छोड़ो। कहते हैं एमसी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। एमसी जो कहता है खाने को देखते हुए जी ये जो लड़की है इसने पक्का ही ये प्लान किया होगा, उसे पता होगा जे मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। अभी जावजी जो होती है वहाँ पे आ जाती है और एमसी के नाम को पुकारती है। एमसी जो होता है जावजी से पूछता है कि जावजी तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या सब कुछ ठीक है। जावजी एमसी को बताती है कि मैंने सेंस किया है गेट जो है वह एक ओपन हुआ है। एमसी खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ये जो खाना है इसको खाते हैं, उसके बाद हम लोग गेट जो है उसके पास चलेंगे। जावजी भी खुश हो जाती है। हमें किसी अबॉर्डेंट बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिस जगह के छत पे गेट जो है वह खुला होता है। एमसी जो है उस जगह पे आ जाता है और जावजी भी उस जगह पे आ गई होती है। एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि जावजी यही गेट है। जावजी कहती है हाँ। जावजी गेट की एनर्जी को फील कर
करते हुए कहती है कि ये जो गेट है ये जल्दी ही ओपन होने वाला है, तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना। एमसी जो होता है वह अपने बॉडी के ऊपर आर्मर जो होता है उसको समन कर लेता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि डीमन एम्परर आर्मर जो है जो पोल्यूटेड है उससे आपको रेजिस्टेंस देगा। एमसी आर्मर पहनकर आगे की तरफ बढ़ता है और जावजी से कहता है कि चलो ठीक है शुरू करते हैं। जावजी जो होती है वह गेट जो है उसको स्टेबल कर देती है। एमसी जो है उस गेट के अंदर जाने की कोशिश करता है पर पोल्यूटेड सब्सटेंस इतना ज्यादा होता है कि उसको बहुत ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा होता है। एमसी उस पोल्यूटेड गेट के प्रेशर को देखकर कहता है कि यहाँ पे पोल्यूशन जो है वह काफी ज्यादा ही हाई है, यहाँ तक कि मेरा इनहेंस रेजिस्टेंस आर्मर जो है तो एक डीमर एम्परर रैंक का आर्मर है वह भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा है। एमसी जो होता है उस गेट के अंदर आ जाता है, चारों तरफ अंधेरा होता है। एमसी कहता है कि मैं कोई चीज जो है उसको देख नहीं पा रहा हूँ। अपनी स्किल ऑब्जर्वेशन सेंस जो है उसको एक्टिवेट करता है और आगे की तरफ देखता है। अभी एमसी के ऊपर एक पत्थर जो है उसके साथ हमला होता है। पत्थर आकर एमसी के ऊपर गिरता है। एमसी जो होता है अपने एक स्वॉर्ड स्लैश को लगाता है, वह जो पत्थर होता है उसके 2 टुकड़े कर देता है। एमसी उस जगह से ऊपर निकलता है और कहता है कि जैसे ही यहाँ पे आया वैसे ही मुझ पे हमला हो गया, लगता है जे मैं 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं ले सकता, चलो फाइट करते हैं, मैं फाइट ही चाहता हूँ। एमसी आगे की तरफ देखता है तो एक फॉग के अंदर से एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। एक 4 हाथों वाला मॉन्स्टर होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि 4 आर्म डीमन ऐप डिस्कवर किया गया है। जो वो ऐप होता है बड़ी तेजी के साथ ऊपर की तरफ कूदता है और एमसी के ऊपर आकर हमला करता है। एमसी अपने तलवार को आगे करके उसके हमले को ब्लॉक करता है। हमले का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एमसी जिस जगह पे खड़ा होता है वह जमीन भी टूट जाती है। एमसी उस मॉन्स्टर को देखता है, तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो पोल्यूटेड एनर्जी है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एमसी कहता है लगता है मुझे इसको हराना ही होगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक 4 हाथ वाला मंकी मॉन्स्टर जो होता है वह एमसी के ऊपर हमला करता है। एमसी जो होता है अपनी तलवार को आगे करके वह जो हमला होता है उसको डॉज करता है। हमले का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एमसी के नीचे की जो जमीन होती है वह भी टूट जाती है। सिस्टम में मैसेज आता है जो पोल्यूटेड लेवल है वह पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। मैसेज देखकर एमसी जो होता है थोड़ा बहुत शॉक होता है। जो मॉन्स्टर होता है फिर से एमसी पे हमला करता है। एमसी कहता है कि मेरी जो पावर है उसको मैं और ज्यादा पुश करूँ तो ये जो मॉन्स्टर है इसको मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तो मॉन्स्टर जो है फिर से फिस्ट को मारता है। एमसी जो होता है अपने तलवार के साथ उसके हमले को रोकता है। दोनों का प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो जमीन जो होती है वह फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एमसी जो होता है अपने बॉडी के अंदर जो फायर एनर्जी है उसको एक्टिवेट करता है। एमसी के स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देखकर वह ऐप मॉन्स्टर जो होता है वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। दिखाते हैं उनके पीछे एक वोल्केनो जो होता है वह फटता है। एमसी जो होता है लगातार वह जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला करने लगता है और एक स्वॉर्ड का हमला करके जो वह मॉन्स्टर होता है उसको हवा में उड़ा देता है। बड़ी तेजी के साथ वह मॉन्स्टर है उसकी तरफ बढ़ता है और अपने फिस्ट में एनर्जी को रिलीज करके कहता है कि जो फाइट है ये जल्दी ही खत्म होने वाली है। बड़ी तेजी के साथ जाकर वह जो ऐप मॉन्स्टर होता है उसके पेट में एक बहुत जोर से पंच मारता है। एमसी के पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जिस जगह पे एमसी ने पंच मारा होता है उस जगह पे वह जो मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी जो है वह डिसअपीयर हो गई होती है। एमसी जो होता है वह नीचे आकर लैंड करता है, वह ऐप मॉन्स्टर की बॉडी वहीं पे गिर जाती है और वह मारा गया होता है। एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि ये जो मेरा पंच था उसका जो इम्पैक्ट था वह 500 टन के बराबर था। मुझे नहीं पता जी तुम्हारी बॉडी जो है वह कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, पर कुछ भी हो जाए तुम इतने ज्यादा एक्सप्लोजन पावर जो है उसको हैंडल नहीं कर सकते। दिखाते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी वहां से गायब होने लगती है। एमसी जो होता है अपनी तलवार जो होती है उसको भी डिसअपीयर कर देता है। एमसी को वो जो मॉन्स्टर होता है उसका कोर मिलता है जिसको देखकर एमसी कहता है कि इस कोर की जो एनर्जी कन्वर्जन है वह काफी ज्यादा ही हाई है। इस तरीके का सोर्स क्रिस्टल मुझे इजनामी जो थी उसके बॉडी से मिला था उसी तरीके का है, पर ये काफी ज्यादा ही छोटा है और इसकी पावर भी कम है। एमसी उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करके उसकी एनर्जी जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपको 1000 एवोल्यूशन पॉइंट जो है वह प्राप्त हुए हैं। एमसी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ये प्योर एनर्जी क्रिस्टल था, मुझे एवोल्यूशन पॉइंट जो है इसको केवल एब्जॉर्ब करने पर ही डायरेक्टली मिल चुके हैं। एमसी अपने सिस्टम में देखता है और कहता है कि मुझे अभी 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट जो है उसकी जरूरत है नेक्स्ट लेवल जो है उसमें इवॉल्व होने के लिए। लगता है मेरे पास एक अच्छा मेथड आ गया है जिसके द्वारा मैं बहुत जल्दी से इवॉल्व हो सकता हूँ।
एमसी जो होता है वह आगे की तरफ बढ़ता है, उसे एक जंगल मिलता है। एमसी जंगल को पार करने के बाद एक क्लिफ होता है, उस जगह पे पहुंच जाता है। सामने की तरफ देखता है तो सामने का नज़ारा जो होता है वो काफी ज्यादा ही खूबसूरत होता है। सामने एक बहुत बड़ा ट्री जो होता है वो एमसी को दिखाई देता है। एमसी कहता है ये तो अंडरलॉप रेन फॉरेस्ट है, अगर मैं नीचे जाकर मॉन्स्टर जो है उनको हंट करूँ तो मुझे काफी ज्यादा ही एनर्जी क्रिस्टल जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। एमसी खुश होते हुए कहता है कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता, चलो जाकर हंट करते हैं। और एमसी जो होता है वह क्लिफ से नीचे उतरने लगता है। एमसी अपने सेंस को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन की जो सेंस है वह काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है। एमसी जो होता है फॉरेस्ट में काफी सारी चीजें जो होती हैं उनको सेंस कर पा रहा होता है। इस सिस्टम मैसेज देता है जो आपने सेंस किया है डिमोनिक एंट 3 रैंक की नेचर टाइप की डिमोनिक मॉन्स्टर है। एमसी अपने मन में कहता है ये जो डिमोनिक एंट है इनके अंदर की जो एनर्जी है वो जो एप मॉन्स्टर था उससे भी ज्यादा है। ये मत कहना कि ये जो डिमोनिक एंट है ये लोग ये प्रिमोर्डियल स्टोन जो है इनको खाती हैं जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बात है। तभी एमसी आसमान में देखता है तो जो मॉस्किटो मॉन्स्टर होते हैं वह उस जगह से उड़कर जा रहे होते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है ये है डीमन मॉस्किटो, 4थे लेवल के नेचर टाइप डिमोनिक मॉन्स्टर। एमसी जो होता है वह झाड़ियों के अंदर छुप जाता है और मन में कहता है कि लगता है डिमोनिक मॉन्स्टर मॉस्किटो जो है इन लोगों ने अपना जो टारगेट है वह ढूंढ लिया है, पर वह टारगेट मैं नहीं हूँ। दिखाते हैं वो मॉस्किटो जो होता है वह बड़ी तेजी के साथ जो एंट डीमन होता है उसके ऊपर हमला करता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक होता है। मन में कहता है कि ये क्या हो रहा है। दिखाया जाता है वो मॉस्किटो जो होता है जिसने उस एंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होता है वह इवॉल्व हो जाता है, पहले से ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, जिसको देखकर एमसी कहता है कि ये मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर को मारकर तुरंत इवॉल्व हो गया। एमसी खुश होते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था जी ये 4 टियर का मॉस्किटो जो होगा ये इवॉल्व होकर 5 टियर पे इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। वो भी केवल एक एंट मॉन्स्टर है, उसको मारने के बाद ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। अभी एमसी दूसरी तरफ देखता है तो एक मॉन्स्टर जो होता है वह बड़ी तेजी के साथ कूदते हुए उस तरफ आ रहा होता है। पेड़ जो होता है उसके ऊपर से छलांग लगाकर जो मॉस्किटो मॉन्स्टर है उसकी तरफ बढ़ता है। ये सब चीजें एमसी देख रहा होता है। तो मॉन्स्टर आकर मॉस्किटो जो होता है उसके ऊपर लैंड करता है, जिसके कारण उस जगह पे काफी बड़ा धमाका होता है। एमसी भी पीछे हट जाता है। दिखाते हैं वह एप मॉन्स्टर जो होता है उसने मॉस्किटो को मारकर उसका मीट खा रहा होता है, उसके कारण वह भी इवॉल्व हो जाता है। सिस्टम मैसेज देता है कि ये 6 लेवल का नेचर टाइप डीमन ऐप है। एमसी जो होता है इस चीज को देखकर कहता है कि जितने भी मॉन्स्टर हैं एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं, एक बार में ही वो लोग इवॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वह लेयर बाय लेयर जो है वह रिफाइन हो रही है। तभी एक 4 हाथों वाला एप मॉन्स्टर जो होता है उस जगह पे आ जाता है हमला करने के लिए। एमसी इस चीज को देखकर कहता है कि ये जो हाई लेवल के जो मॉन्स्टर हैं इनकी जो जिंदगी है ये खत्म होने के बाद पता नहीं क्या होता होगा। हो सकता है जी ये मर जाते हैं, इनके बाद ये जो वर्ल्ड ट्री है इतना बड़ा इसके फूड के रूप में ये लोग एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एनर्जी बन जाते हैं। ये जो वर्ल्ड ट्री है इसकी जो रूट है वह इन सब की जो एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करके खुद को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। यहाँ तक ये मॉन्स्टर हैं इनके जो ये कॉप्स हैं बची हुई चीजें ये भी डिस्कम्पोज हो रही हैं और इनके जो डिमोनिक क्रिस्टल जो है वह रिफाइन होकर ये जो ट्री है इसके जो रूट्स है वह उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं। ये जो ट्री है इसके न्यूट्रिएंट के रूप में जो इंटरनल लाइफ देता है। ये जो ट्री है इसकी जो लाइफ है ये कुछ ज्यादा ही शांत है। ये शांत रूप से जितने भी मॉन्स्टर मर रहे हैं उनके जो कॉप है उनको धीरे धीरे करके ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अपने जड़े हैं उसने चारों तरफ फैला रखा है, जिसकी वजह से ये आसानी से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। एमसी जो होता है वह डीमन मॉन्स्टर जो होता है उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एमसी अपनी एनर्जी को रिलीज करके वह एप मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि ये जो डीमन एंट है उनकी जो नेस्ट है अभी वो जो ट्री है उसी के पास है। जल्दी ही ये जो एंट है माइनर वाले इनके जो अंडे हैं वह हैच होने वाले हैं। इसके बाद उनको खाकर ये लोग और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये एंडलेस एनर्जी साइकिल जो है वह चलती रहेगी। इस जगह पे जो मॉन्स्टर है वह स्लेव की तरह जिंदा रहते हैं और
और फिर मर जाते हैं, फिर फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। ये एंडलेस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। एमसी जो होता है अपने डिमोनिक आर्मर को एक्टिवेट करके फायर को भी एक्टिवेट करता है और कहता है पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये जो एंडलेस साइकिल है ये इस आज के बाद नहीं रहने वाला, मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। एमसी स्माइल करता है और कहता है कि तुमने जितना भी एसेंस जो है उसको रिफाइन किया है, अपनी पूरी जिंदगी में सारा एसेंस जो है वह मेरा होने वाला है। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एमसी जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके वह जो मंकी मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एमसी जो होता है एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि आज के दिन तुम लोग का ये जो परफेक्ट लाइफ सर्कल जो है ये खत्म होने वाला है। उससे मैं कहता है कि जो तुमने एसेंस जो है उसको रिफाइन किया है, यहाँ तक कि जो तुम्हारी पूरी लाइफ है सारी मेरी होने वाली है। दिखाते हैं वह जो जगह होती है उस जगह पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एमसी जो होता है अपने स्पीड का यूज करके वह जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर हमला कर दिया होता है। एमसी के हमले के कारण मंकी मॉन्स्टर और मस्कीटो मॉन्स्टर जो होते हैं उनकी बॉडी जो होती है वह बीच से कट गई होती है। एमसी जो होता है वह नीचे आकर लैंड करता है। जो मॉन्स्टर होते हैं उनकी बॉडी जो है वह बीच से कटी हुई नीचे आकर गिरने लगती है। एमसी यहीं पे अपनी तलवार को लेकर खड़ा होता है। दिखाते हैं मंकी मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है नीचे आकर गिरती है। उसकी जो बॉडी होती है वह क्रिस्टल जो होते हैं उसमें चेंज होने लगती है। एमसी जो होता है उसके सामने सिस्टम विंडो खुलकर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने 6 लेवल के जो 4 आर्म मंकी बीस्ट है उसको मारा है। आपको मिड रैंक का स्कारलेट क्रिस्टल जो है वह प्राप्त हुआ है। फिर मैसेज आता है जो आपने लेवल 3 के डीमन एंट है उसको मारा है, आपको 2 लेवल का स्कारलेट क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। फिर मैसेज आता है कि आपने 4th लेवल के कीटो मॉन्स्टर है उसको मारा है, इसके लिए आपको मिड लेवल का स्कारलेट क्रिस्टल जो है वह प्राप्त हुआ है। इस तरीके के काफी सारे मैसेजेस जो होते हैं वह एमसी के सिस्टम में आ रहे होते हैं। जितने भी मॉन्स्टर वहां पे मारे गए होते हैं सारे ही जो क्रिस्टल होते हैं उनमें कन्वर्ट हो गए होते हैं, जिसको देखकर एमसी कहता है अच्छी बात है। एमसी जो होता है अपने हाथ को ऊपर करता है और कहता है कि जितने भी क्रिस्टल हैं सारे कलेक्ट हो जाओ। क्रिस्टल जो होते हैं एमसी के हाथ में कलेक्ट होने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है फ्यूजन रूल। 8 लो लेवल के स्कारलेट क्रिस्टल जो है वह फ्यूज होकर एक मिड लेवल का स्कारलेट क्रिस्टल जो है वह बन जाएगा। 8 मिड लेवल के स्कारलेट क्रिस्टल जो है वह फ्यूज होकर एक हाई लेवल का स्कारलेट क्रिस्टल बन जाएगा। एमसी कहता है ठीक है, और जितने भी क्रिस्टल होते हैं सबको एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक क्रिस्टल बना लेता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि पावर ऑफ एवोल्यूशन जो है इस क्रिस्टल के अंदर कंडेंस हो चुका है। ये एक हाई रैंक का स्कारलेट डीमन क्रिस्टल है। ये आपको केवल मैसिव अमाउंट में एवोल्यूशन एनर्जी ही प्राप्त नहीं होगी, इसके अलावा आपका 1% चांस है कि आप इससे रैंडम डोमेन सुपर एवोल्यूशन जो है वह भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हो तो आपकी जो पावर है वह बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। इस बात को सुनकर एमसी अपने मन में कहता है कि रैंडम डोमेन एवोल्यूशन ये ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जो क्रिस्टल है काफी ज्यादा ही अच्छा है और ये आसानी से जनरेट हो चुका है और इसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा ही है। एमसी मन में कहता है कि 1% चांस बहुत ज्यादा ही कम है। अगर एवोल्यूशन जो है वो फेल हो जाता है सुपर एवोल्यूशन करने में तो ये जो क्रिस्टल है पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। एमसी जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है और अपने तलवार को लेकर हमला करने के लिए तैयार होता है और कहता है कि मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, हो सकता है जो ये हाई लेवल का स्कारलेट क्रिस्टल है इससे भी कोई ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल हो। एमसी सामने की तरफ देखता है तो बहुत सारे मंकी मॉन्स्टर, मस्कीटो मॉन्स्टर और जो एंट मॉन्स्टर होते हैं सारे के सारे एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। एमसी इस चीज को देखकर कहता है कि लगता है तुम लोग फिर से आ गए हो, और एमसी अपने तलवार के साथ उन मॉन्स्टर जो होते हैं उनको मारने लगता है। एमसी जो होता है लगातार बहुत सारे मॉन्स्टर जो होते हैं उनको मारे जा रहा होता है और सिस्टम में मैसेज आ रहा होता है जो आपको क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं। इसको देखकर एमसी कहता है कि अभी भी ये इतना ज्यादा नहीं है, मुझे और ज्यादा मॉन्स्टर जो है उनको मारना पड़ेगा। एमसी जो होता है उसने और भी हाई रैंक के क्रिस्टल जो है उनको कलेक्ट कर लिया होता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि आपने 8 हाई रैंक के स्कारलेट क्रिस्टल जो है उनको कलेक्ट कर लिया है। अगर आप इन लोगों को फ्यूज करते हैं तो ये एक मिड रैंक का डीप ब्लू क्रिस्टल जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एमसी जो होता है इस मैसेज को देखकर अपने मन में कहता है कि स्कारलेट क्रिस्टल जो है ये कन्वर्ट होकर ब्लू डीमन क्रिस्टल जो है वह बन जाएगा। चलो देखते हैं। वह अपने मुट्ठी को बंद करके कहता है ठीक है, क्रिस्टल जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाओ। दिखाते हैं क्रिस्टल जो है वो फ्यूज होकर एमसी के हाथ में होते हैं और सिस्टम में मैसेज आता है कि स्कारलेट क्रिस्टल जो है ये फ्यूज होकर एक ब्लू डीमन क्रिस्टल में बदल चुके हैं, जिसके कारण आपके जो चांसेस हैं
सुपर एवोल्यूशन के वो 10% हो चुके हैं। एमसी जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि 10% ये काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस क्रिस्टल की जो सुपर एवोल्यूशन की जो ताकत है वो 100% हो जाए। एमसी जो होता है फिर से वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उस आइलैंड पे सबको मारने लगता है और मार मार के काफी ज्यादा ही थक गया होता है। एमसी जो होता है उसने बहुत सारे ब्लू क्रिस्टल जो है उनको हाथ में लिया होता है और मन में कहता है कि ये जो आइलैंड है इस जगह के जितने भी डीमन मॉन्स्टर थे मैंने सबको मार डाला है। उनको मारने के बाद ये सारे क्रिस्टल प्राप्त हुए हैं। मुझे भी नहीं पता जे इन सारे क्रिस्टलों को फ्यूज करने के बाद मुझे कौन सा क्रिस्टल प्राप्त होने वाला है। स्माइल करता है और कहता है चलो देखते हैं और कहता है कि सिस्टम इन सब चीजों को फ्यूज कर दो। दिखाते हैं उस जगह पे बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगती है और जितने भी ब्लू क्रिस्टल होते हैं वह एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगते हैं। फ्यूज होकर एक बड़ा क्रिस्टल बन जाता है। सिस्टम में मैसेज आता है कि एक हाई लेवल का डीप ब्लू डीमन क्रिस्टल जो है वह बन चुका है। इस चीज को देखकर काफी ज्यादा ही शौक होता है। फिर से सिस्टम में मैसेज आता है कि हाई रैंक का जो डीप ब्लू क्रिस्टल है ये आपको अलाउ करता है 100% ट्रिगर करता है सुपर एवोल्यूशन जो है उसके लिए। एमसी जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ने लगता है और कहता है कि मैंने ये जो डेथ फॉरेस्ट है इस जगह के जितने भी मॉन्स्टर थे सारे मॉन्स्टरों को मैंने मार डाला है। उनके जो क्रिस्टल है उनको रिफाइन कर लिया। अगर मैं ये जो क्रिस्टल है इसको यूज करता हूँ तो मुझे पक्का ही कोई रैंडम सुपर एवोल्यूशन जो है वह प्राप्त होगा, वह भी 100% एफिशिएंसी के साथ। एमसी जो होता है जैसे ही वो जो क्रिस्टल होता है उसको यूज करने वाला होता है तभी एक बहुत बड़ा लायन मॉन्स्टर जो होता है उड़ते हुए वहां पे आता है एमसी पे हमला करने के लिए। वह आकर एमसी के ऊपर एक बहुत जोर से हमला करता है जिसके कारण उस जगह पे काफी बड़ा धमाका होता है, पर एमसी जो होता है उसके हमले को डॉज कर लेता है। एमसी जो होता है उसके प्रेशर के साथ काफी ज्यादा दूर घसीटता हुआ जाता है और अपना जो तलवार होता है उसको भी इन्वेंट्री से निकाल लेता है और कहता है कि इसका जो ऑरा है वह काफी ज्यादा ही पावरफुल है। इसके जैसे मॉन्स्टर जो है उसको मैंने कभी भी फेस नहीं किया। मॉन्स्टर जो है अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। दिखाते हैं जो एमसी ने क्रिस्टल को सिंथेसाइज किया था वो मॉन्स्टर के बगल में पड़ा होता है। एमसी अपने मन में कहता है कि जो मॉन्स्टर है इसका जो ऑरा डोमेन है ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस जगह का जो एनवायरनमेंट है उसको भी इफेक्ट कर रहा है। एमसी अपने तलवार को लेकर डिफेंड करने के लिए तैयार होता है और मन में कहता है कि कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर जो होगा इस तरीके के पावर और ऑरा जो है वह कैरी नहीं कर सकता। वैसे भी यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर है मैंने सब लोग को मार डाला और क्रिस्टल जो है उन लोग को रिफाइन करके ये जो हाई लेवल का ब्लू क्रिस्टल है उसको मैंने सिंथेसाइज किया। ये जो मॉन्स्टर है ये उस क्रिस्टल जो है उसको छीनने के लिए इस जगह पे आया है। लायन मॉन्स्टर होता है उसकी जो टेल होती है वह भी उससे बातें कर रही होती है और दोनों काफी ज्यादा ही एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। सिस्टम में मैसेज आता है वार्निंग, ये 9 लेवल का मॉन्स्टर है चिमेरा किंग। इस चीज को देखकर कहता है कि 1 मिनट के लिए रुको और अपने मन में सोचकर स्माइल करता है। वो जो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि एक काम करता हूँ मैं ये जो क्रिस्टल है ये जो मॉन्स्टर है इसको मैं खाने देता हूँ। इसी कहता है वैसे भी ये जो फॉरेस्ट है इसका सिंपल सा रूल है जो एक बार आप मॉन्स्टर को खा लेते हैं तो आप पक्का ही इवॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये मॉन्स्टर अगर खा लेता है तो ये अपना जो फाइनल फॉर्म है उसमें पहुंच जाएगा, फिर मेरे लिए काफी ज्यादा ही अच्छा हो सकता है। दिखाया जाता है वह लायन मॉन्स्टर जो होता है वह क्रिस्टल जो है उसको खाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और वह जो ब्लू क्रिस्टल होता है उसको वह निगल जाता है। इसी खुश होते हुए मन में कहता है कि मैंने वो जो क्रिस्टल है उसको रिफाइन करके 100% सुपर इवोल्यूशन जो है उसको प्राप्त किया था, तो ठीक है तुम इवॉल्व हो जाओ। दिखाते हैं वो लायन मॉन्स्टर होता है उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलने लगती है और वो इवॉल्व हो गया होता है। उसके जो पंख होते हैं उसमें आंखें आ जाती हैं और उसके सीना जो होता है वहाँ पे भी एक मुंह खुल जाता है। उसका जो टेल होता है वह भी इवॉल्व हो चुका होता है। सिस्टम में मैसेज आता है वार्निंग, मेरा का जो अल्टीमेट फॉर्म किंग है उसका जो एवोल्यूशन है वह कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो मॉन्स्टर है वो लेवल 10 जो है उस पे पहुंच चुका है। एमसी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इवॉल्व हो ही गए। एमसी कहता है मैंने तुम्हें इवॉल्व इसलिए होने दिया ताकि तुम इवॉल्व हो जाओ, उसके बाद तुम मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि तुम्हारे एवोल्यूशन के बाद जो तुम्हारा क्रिस्टल मिलने वाला है, जो तुमने क्रिस्टल खाया है उससे 100 टाइम ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इसका मतलब तुम मेरे लिए अब एक
सोल्यूशन मटेरियल की तरह हो जिसको मैं यूज करने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो लायन मॉन्स्टर जो होता है वो हाई लेवल का ब्लू क्रिस्टल जो है उसको खा लेता है। एमसी कहता है कि मैंने ये जो क्रिस्टल है इसके एफिशिएंसी जो है वह 100% तक बढ़ा दी थी। जे एक सुपर एवोल्यूशन जो है वह मुझे मिल पाया, ठीक है तुम इवॉल्व हो सकते हो। खाते वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो काफी ज्यादा ही बड़ा रॉर लगाता है और उसकी जो बॉडी होती है वह गोल हो जाती है। उसके पंखों में से आंखें निकलने लगती हैं और उसकी जो टेल होती है मतलब पूंछ होती है वह भी इवॉल्व हो गई होती है। सिस्टम में मैसेज आता है कि वार्निंग, किमारा अल्टीमेट फॉर्म किंग एवोल्यूशन जो है वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब वह 10 लेवल का जो मॉन्स्टर है वह बन चुका है। इस चीज को देखने के बाद एमसी जो होता है वह काफी ज्यादा ही खुश होता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम इवॉल्व हो गए। मैंने तुम्हें ये जो क्रिस्टल है इसको खाने दिया ताकि तुम इवॉल्व हो पाओ, उसके बाद तुम मेरे लिए 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट बनने वाले हो। दिखाते हैं लायन किंग जो होता है उसकी जो पूंछ होती है वह अपने मुंह के अंदर पॉइजन होता है उसको भरता है। बड़े फोर्स के साथ एमसी जो होता है उसकी तरफ हमला जो होता है वह कर देता है, जिसको देखकर एमसी थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है। एमसी कहता है कोई बात नहीं और अपने स्वॉर्ड जो होती है उसके साथ एक स्लैश लगाकर वह जो पॉइजन होता है उसको बीच से काट देता है। पॉइजन जो होता है चारों तरफ फैल जाता है और एमसी के पीछे जाकर गिरता है। जिस जगह पे जमीन होती है वह भी पिघलने लगती है। चीज को देखकर एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था जे ये जो मॉन्स्टर है इसकी जो पूंछ है वह इवॉल्व होने के बाद इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई है जे एसिड जो है उसको फेंक रही है। अगर इसके द्वारा मैं इफेक्ट हुआ होता तो इसका जो पोल्यूटेड लेवल है उसके द्वारा मैं पक्का ही घायल हो जाता, नहीं तो मारा भी जा सकता था। उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है ये जो मॉन्स्टर है इसकी बॉडी जो है वह काफी ज्यादा ही बड़ी है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वह भी काफी ज्यादा है। जिस तरीके से मेरा स्वॉर्ड लिजार्ड है उस तरीके का। बड़ी बॉडी के कारण इन लोगों को जो डिफेंस है वह काफी ज्यादा ही बढ़ जाता है। ह्यूमन से ये काफी ज्यादा ही ताकतवर होते हैं। एमसी कहता है इसके अलावा ये जो फूड चेन है ये सबसे ऊपर पे आता है। इसी के कारण ये दशकों से ये जो डेथ फॉरेस्ट है इस जगह पे हंट कर रहा है और मॉन्स्टर जो है उनको मारे जा रहा है। इसी के कारण इसकी जो डिमोनिक क्रिस्टल है वह काफी ज्यादा ही कंसंट्रेट हो चुकी है। इसके बॉडी के अंदर की जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा ही ताकतवर और इमेजरेबल है। लायन मॉन्स्टर होता है काफी बड़ा रॉड लगाता है और एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। एमसी कहता है दशकों के तुम्हारे संघर्ष के कारण काफी ज्यादा ही तुम ताकतवर हो चुके हो। एमसी कहता है कि अगर 100 सालों का समय बीत जाए तो ये जो मॉन्स्टर है पक्का ही मोनाज लेवल जो है उस लेवल का मॉन्स्टर जो है ये बन जाएगा। एमसी जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपना जो स्वॉर्ड होता है उसको लेकर मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि चलो देखते हैं जो तुम्हारी बॉडी के जो स्केल है वह कितना ज्यादा ताकतवर है, या मेरा ब्लेड जो है वह तुम्हारे बॉडी से स्केल से ज्यादा ताकतवर है। और कूदता है ऊपर की तरफ और बॉस मॉन्स्टर है उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। बॉस मॉन्स्टर होता है वह अपने जो पंख होते हैं उनको आगे करके एमसी जो होता है उसके हमले को ब्लॉक करता है। एमसी का हमला जाकर उसके पंख को लगता है। एमसी कहता है तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तभी बॉस मॉन्स्टर काफी बड़ा रोर लगाता है और अपने प्रेशर को रिलीज करता है। इस प्रेशर के कारण एमसी जो होता है वह काफी ज्यादा ही पीछे की तरफ हट जाता है। एमसी काफी दूर घसीटता हुआ जाता है। एमसी कहता है कि इसका प्रेशर जो है वह काफी ज्यादा ही पावरफुल है। एमसी जो होता है उसके पंखों पे जिस जगह पे हमला किया होता है उसके जो घाव होते हैं वह भरने लगते हैं। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है कि इसके जो घाव हैं वह काफी ज्यादा ही स्पीड से हील हो गए मेरे देखते ही देखते। बॉस मॉन्स्टर जो होता है काफी गुस्से में हवा में चला जाता है और अपनी एक एनर्जी जो है उसको गैदर करने लगता है। आसमान में एक फॉर्मेशन जो है बन जाती है जिसको देखकर एमसी कहता है कि ये तो एक लाइटनिंग टाइप का मैजिक है। बहुत सारे लाइटनिंग स्ट्राइक जो होते हैं वह जो मैजिक सर्कल होता है उसके द्वारा नीचे की तरफ गिरते हैं दिखाया जाता है। एमसी जो होता है वह अपने स्पीड को यूज करके वह जो लाइटनिंग अटैक होता है उससे काफी तेजी के साथ डॉज कर रहा होता है। लायन जो होता है वह फिर से काफी बड़ा रोर लगाता है एमसी की तरफ हमला करने के लिए। एमसी भी काफी ज्यादा गुस्से में स्वॉर्ड को लेकर वह जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंच गया होता है। एमसी अपना स्कारलेट फ्लेम और थंडर ऑरा जो होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसमें एक्टिवेट कर लेता है और बॉस मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए तैयार होता है और काफी स्पीड के साथ जाकर बॉस मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर हमला करता है। एमसी का जो हमला होता है वह काफी ज्यादा ही पावरफुल होता है जिसके कारण उस जगह की कई सारी पेंट भी कट जाती है और नीचे का जमीन भी टूट जाता है।
पर एमसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा होता है, जिसको देखकर एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, और उसको वह भी बड़ा किक मारता है और बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसको पीछे की तरफ ढकेल देता है। एमसी जो होता है नीचे आकर लैंड करता है और अपना जो हाथ होता है उसको देखने लगता है। एमसी कहता है जो इम्पैक्ट हुआ था उसके कारण मेरा जो हाथ है वह बिल्कुल ही नम हो चुका है। ये जो बॉस मॉन्स्टर है इसकी जो बॉडी है वह आयरन है, उससे भी ज्यादा टफ है। तभी एमसी जो होता है वह जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ देखता है तो दिखाया जाता है लायन मॉन्स्टर जो होता है के सर पे एमसी ने हमला किया होता है। उस घाव से जो ब्लड है वह बह रहा होता है, वह हील नहीं हो पा रहा होता। एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा जो ब्लड है निकल रहा है, मतलब मैं तुम पे हमला करके तुम्हारा जो खून है उसको भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे से इतनी ज्यादा आसानी से बच पाओगे, इस तरीके से तुम्हारी मौत जो है वह भी जल्दी होने वाली है। लायन मॉन्स्टर जो होता है वह फिर से एक बहुत बड़ा रोर लगाता है और अपना जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करता है, जो प्रेशर जो होता है एमसी के ऊपर भी पड़ रहा होता है। एमसी जो होता है इस प्रेशर में ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है ये फिर से अटैक करने वाला है। दिखाते हैं बॉस मॉन्स्टर जो होता है उसने आसमान में लाइटनिंग के बहुत सारे मैजिक सर्कल जो होते हैं वो बना लिए होते हैं। उसको देखकर एमसी कहता है कि लगता है जी ये मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहता, जे मैं इसके हमला जो है उसको डॉज भी कर पाऊँ, इसलिए इसने बहुत सारे मैजिक सर्कल जो है उसको बना लिए हैं। दिखाते हैं लाइटनिंग जो है वो एमसी के ऊपर गिरने लगती है। एमसी जो है बड़ी स्पीड के साथ भागने लगता है और कहता है कि जो हमला है इसको मैं बिल्कुल डॉज नहीं कर सकता, मुझे इसको अपने ऊपर ही सहना होगा। इस सिस्टम में वार्निंग लिख कर आता है जे आपका डीमन आर्मर जो है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वह बिल्कुल ही 0 हो चुकी है। एमसी जो होता है बड़ी स्पीड के साथ उसके जितने भी लाइटनिंग अटैक होते हैं सारों को डॉज करके आगे की तरफ बढ़ चुका होता है और कहता है कि मेरे लिए इतना काफी है, बाकी मैं संभाल सकता हूँ। एमसी स्माइल करता है और कहता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये किमारा लेवल पे पहुंच चुका है और इसका जो इंटेलिजेंट है वह भी काफी ज्यादा है। अगर मैं इसके पास पहुंच जाता हूं तो ये जो लाइटनिंग टाइप का जो अटैक है इसको मैं अवॉइड कर सकता हूं और क्लोज कॉम्बैट में इसके हमले को अटैक को डॉज भी कर सकता हूं। वाइड एरिया डिस्ट्रक्शन अटैक जो होता है मैजिक जो होता है वह क्लोज कॉम्बैट जो है उसके लिए नहीं होता। अगर तुम अपनी मैजिक जो है उस पर ध्यान नहीं दोगे तो क्लोज कॉम्बैट में तुम्हारा अटैक जो है वह तुमको ही आकर लग सकता है। एमसी जो होता है बड़ी स्पीड के साथ वो जो लायन मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसमें क्रिम्सन फ्लेम और थंडर ऑरा जो है उसको एक्टिवेट कर लेता है। लायन मॉन्स्टर एमसी को आता हुआ देखता है और अपने दोनों पंख जो होते हैं वह अपने सामने कर लेता है ताकि वह एमसी के हमला जो है उससे बच सके। एमसी मन में स्माइल करता है और कहता है कि मुझे लगा था जे मेरे हमले पर तुम ऐसा ही रिएक्ट करोगे, तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। एमसी जो होता है अपनी स्पीड जो है उसका यूज करके जो लायन मॉन्स्टर होता है उसके पीछे की तरफ चला जाता है काफी तेजी के साथ। एमसी जो है वह कहता है कि ये जो स्ट्राइक है जो मैं तुम्हारे ऊपर करने आया हूँ ये तुम्हारे सर के लिए नहीं है। एमसी बड़ी स्पीड के साथ जाकर वह जो लायन मॉन्स्टर होता है उसकी जो पूंछ होती है उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। उसके सांप वाले जो पूंछ होता है उसको पकड़कर कहता है कि तुम आगे से डिफेंस कर सकते हो पर पीछे से डिफेंस नहीं कर पाओगे, इसलिए इस तरह बोलते हैं कि तुम हर जगह से खुद को डिफेंड नहीं कर पाओगे। पूंछ काटने के कारण लायन मॉन्स्टर जो होता है काफी दर्द में चिल्ला रहा होता है। एमसी उस पूंछ को पकड़े हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो चुके हो, वैसे भी ये तुम्हारी पूंछ है। एमसी जो होता है वह जो सांप वाली पूंछ होती है उसको मुंह को खोलता है और कहता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है जिसको तुम एसिड रेन कहते हो। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एमसी जो होता है वह जो लायन होता है उसका जो पूंछ होता है उसको काट देता है। उसके पूंछ के जो मुंह होता है उसको पकड़कर कहता है कि तुम आगे से डिफेंड कर सकते हो पर पीछे से दोनों साइड से एक साथ डिफेंड नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने ये काट दिया है। पूंछ के कटने के कारण जो लायन होता है वो कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहा होता है। एमसी जो होता है वो उसकी पूंछ को पकड़े हुए कहता है कि सरप्राइज की बात यह है कि ये जो तुम्हारा पूंछ है काफी बड़ा वीकनेस है, और वो जो टेल होती है उसके मुंह को खोलकर कहता है कि ये एसिड रे हमारे लिए भी खतरनाक है। एमसी जो होता है वो जो टेल होता है उसके जो गर्दन होता है उसको कस के दबाता है जिसके कारण उसके अंदर से पॉइजन जो है वह काफी तेजी के साथ निकलता है। तो एसिड रे जो होती है उसको एमसी जो होता है वह डायरेक्ट लायन होता है उसकी तरफ कर देता है। लायन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने जो पंख होते हैं उनको अपने सामने करके उससे बचने की कोशिश करता है। वो जो एसिड रे होती है वह जाकर जो लायन होता है उसके जो पंख होते हैं उसके साथ टकराती है। लायन के जो पंख होते हैं वह भी जल जाते हैं और रे जो होती है वह उसके पंख के आर पार हो जाती है। इसके कारण लायन जो होता है उसको काफी ज्यादा ही दर्द
दर्द होने लगता है और वह वहीं पे गिरकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। जो होता है वह जो पॉइजन रे होती है उसको बंद कर देता है। वह जो टेल वाली जो सांप होती है उसको नीचे फेंक कर कहता है कि चलो अब तुम्हें खत्म करने का समय आ चुका है। एमसी जो होता है काफी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ कूदता है और अपनी जो तलवार होती है उसको लेकर लायन के ऊपर हमला करने वाला होता है और सीधे लायन के सर के ऊपर अपने तलवार को लेकर हमला करता है और अपने तलवार को उसके सर में धंसा देता है। लायन जो होता है उसको मार डालता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि अपने लेवल 10 के चिमारा जो अल्टीमेट डीमन किंग था उसको मार दिया है, जिसके कारण आपको अल्टीमेट डार्क गोल्ड डीमन क्रिस्टल प्राप्त हुआ है। दिखाते हैं वह जो लायन होता है उसकी जो बॉडी होती है वह जो क्रिस्टल होते हैं उनमें कन्वर्ट होने लगती है। एमसी को एक बड़ा क्रिस्टल जो है वह प्राप्त होता है। एमसी जो होता है उस क्रिस्टल को पकड़ता है और कहता है कि आखिरकार मैं सक्सेस हो ही गया। एमसी उस क्रिस्टल को क्रश करके उसकी जो एनर्जी होती है उसको अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण एमसी जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से काफी बड़ी एक एनर्जी की वेव जो है वह निकलती है। दिखाते हैं एमसी का जो हार्ट होता है वह भी गोल्डन कलर में हो गया होता है। एमसी का पूरा फॉर्म जो होता है वह गोल्डन कलर में और उसके जो बाल होते हैं वह व्हाइट कलर में हो गए होते हैं। उसको एक नया फॉर्म प्राप्त हुआ होता है। सिस्टम में मैसेज आता है आपका परमानेंट ऑरा जो है वह सुपर एवोल्यूशन के लिए ऑरा जो है वह ब्रेक थ्रू करके टॉप टियर जो है उसका बन चुका है। एमसी जो है आगे अपने हाथ को कर वह जो पेड़ होता है उनको हिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये जो पेड़ है मेरी जो विल है उसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी एमसी जो होता है वह एक जगह से दूसरी जगह काफी स्पीड से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसको देखकर एमसी कहता है कि ये कोई मोमेंट स्पीड नहीं है, ये स्पेस डायरेक्शन है जो मुझे इस जगह लेकर आया। एमसी अपने हाथ को आगे करके वह जो चट्टान होता है उनको कहता है जल्दी से जल्दी उठ जाओ। एमसी के प्रेशर के कारण वह चट्टानें हवा में उड़ने लगती हैं। एमसी वह जो चट्टान होती है उसको अपनी तरफ बुलाता है, काफी फोर्स लगाकर कहता है जल्दी से जल्दी कोलैप्स हो जाओ। आते हैं सारी चट्टानें जो होती हैं वह टूट गई होती हैं। उनके प्रेशर के कारण एक ब्लैक कलर का गोला जो है वह बन गया होता है। एमसी उस गोले को अपने पास लाकर कहता है इसकी जो डेंसिटी है वह काफी ज्यादा ही खतरनाक है। एमसी अपने हाथ को आगे करके वह जो गोला होता है उसको कहता है चलो इसको आगे शूट करके इसकी जो इम्प्रेसिव पावर है उसको देखते हैं। एमसी जो होता है वह जो गोला होता है उसको आगे की तरफ शूट कर देता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है जो उस जगह की जो जमीन होती है वह भी टूटते हुए काफी तेजी के साथ वह आगे की तरफ बढ़ता है और दूर जाकर एक चट्टान जो होती है उस जगह पे टकराता है और एक बहुत बड़ा ही ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वह जो जमीन होती है वहाँ की हिलने लगती है। एमसी कहता है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और एमसी अपनी एनर्जी का यूज करके हवा में उड़ने लगता है। एमसी अपनी लाइटनिंग पावर का भी यूज कर रहा होता है और एमसी कहता है कि अब ये दुनिया जो है ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही बोरिंग हो चुकी है। कहते हैं एमसी ने हमला किया होता है जिसके कारण वो जो जितनी भी चट्टानें होती हैं और जितनी भी जगह होती हैं सब तबाह हो रही होती हैं। एमसी कहता है चलो सही हो गया, अब मेरा समय हो चुका है ये जो जगह है यहाँ से वापस जाने का। एमसी जो होता है उसने अपनी स्वॉर्ड जो है उसको भी निकाल लिया होता है और उस स्वॉर्ड से आसमान में एक स्लैश लगाता है। एमसी का स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह स्पेस जो है उसमें एक कट लगा देता है। एमसी कहता है चलो अब घर चलते हैं और एमसी उस क्रैक में चला जाता है। एमसी के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, वो अपने घर पे वापस आ चुका होता है और अंदर जाता है। एमसी जम्हाई लेते हुए कहता है मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और वह बिस्तर जो होता है वहाँ पे जाकर लेट जाता है। तभी वो जो लड़की होती है आती है और एमसी से कहती है कि चू तुम्हारा बॉडी जो है उसके साथ क्या दिक्कत है। एमसी उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी जो है वह सोल्यूशन स्टेज जो है उसमें इंटर करने वाला है, मुझे कम से कम 2 दिन जो है तब तक सोना पड़ेगा, तो इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी उससे कहता है कि तुम ध्यान रखना जे इधर उधर बाहर मत जाना और कुछ गड़बड़ मत करना, अगर तुम्हें भूख लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अगर ज्यादा सिचुएशन खराब होती है तो तुम यहीं पे वेट करना, हम फुजियान जो है वह पक्का ही जो खाना है वह लेकर आएगी। उसने कहा था जो वह हर रोज जो है वह डिलीवरी जो है उसको पहुंचाने के लिए आने वाली है। एमसी जो होता है अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है जो एवोल्यूशन है उसे शुरू करो। एमसी की जो बॉडी होती है वह एवोल्यूशन स्टेट में चली जाती है और उसकी बॉडी में चेंजेस जो है वह होने लगते हैं। एमसी का जो फोन होता है उसमें कॉल जो होती है वह आ रही होती है। एमसी जो होता है वह काफी ज्यादा ही गहरी नींद में होता है, इसलिए जो कॉल होता है उसको पिक नहीं करता। दिखाता है ये कोई और नहीं किनकिन होती है, वह एमसी को फोन कर रही होती है। फोन में से आवाज आती है कि जिस यूजर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वह इस समय अनअवेलेबल है, आप दोबारा ट्राई करिए। किनकिन जो होती है वह कहती है कि मैं जो इवॉल्वर है उसको पास कर चुकी हूँ, तो मैं उसके साथ अपनी जो खुशी है उसको बांटना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉल किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है चेंचू जो है उसको क्या हुआ है, मेरे जो कॉल है उनका जवाब ही नहीं दे रहा है। जो बाकी एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं उनको दिखाया जाता है एक लड़का खा रहा होता है, बाकी उसे कहता है कि तुमने C2 किनकिन जो
जो है उसके बारे में सुना है। बाकियों से बताता है कि वह जो है वह लड़की जो है वह इवॉल्व हो चुकी है, तुम्हें पता होना चाहिए जो वह जो चू है वह उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर एक लड़का जो होता है उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी खाना खाओ और इस तरीके के रूमर जो है उनको फैलाना जो है उसको बंद करो। दूसरा लड़का जो होता है वह कहता है कि ये लो मेरा चिकन लेग भी तुम खा सकते हो, पर इस तरीके के जो बकवास है उनको बंद करो और तो शांति से रहो और चुप हो जाओ। फिर सामने जो लड़की बैठी होती है वह कहती है कि मुझे नहीं लगता जी चेंचू जो है उसके पास अभी कोई गर्लफ्रेंड भी है। गुस्सा होते हुए कहती है कि कोई ऑर्डिनरी वोमेन जो है वह उसकी गर्लफ्रेंड जो है वह कैसे बन सकती है। लड़की गुस्से में कहती है कि अगर तुम मुझे कहोगे तो मुझे पता है चेंचू जो है वो किसी कैपेबल टाइप की जो लड़की है उसको बिलोंग करता है। इस तरीके से रूमर जो है उनको फैलाना बंद करो वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो लड़की बैठी होती है वह कहती है कि चेंचू जो है अभी उसकी ऑफिशियल रूप से कोई भी गर्लफ्रेंड जो है वह नहीं है, और वैसे भी कोई ऑर्डिनरी वोमेन जो है वह उसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए कैसे वर्दी हो सकती है। काफी गुस्से में कहती है कि अगर तुम मुझसे कहोगे तो चेंचू जो है उसकी गर्लफ्रेंड होने के लिए बहुत ज्यादा ही कैपेबल लड़की जो है उसकी जरूरत है, जिस तरीके से मैं हूँ। उसकी इस बात को सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं सब वहीं पे चुप हो जाते हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा होता। अभी वह ब्लैक बाल वाला लड़का कहता है कि वह जो किनकिन थी उसने जो ड्रेस पहना था उसका जो प्राइस है वह कम से कम 80,000 के आसपास होगा। उसके अलावा जो बैग उसने कैरी किया हुआ था जो चेंचू जो है उसने उसके लिए खरीदा था वो पक्का ही 100,000 जो है उसके आसपास का होगा। अपने साथी से कहता है कि तुम्हें ध्यान होना चाहिए जे सीटू किनकिन जो है उसके लिए चेंचू जो है उसने कई सारी चीजें जो है उस दिन खरीद कर दी थी। वैसे भी वह सब लोगों से यही कह रही है जो वह चेंचू जो है उसकी गर्लफ्रेंड है। सुनने के बाद उसका जो साथी होता है वह तो अपना सर ही पकड़ लेता है। जो लड़की होती है काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और काफी गुस्से में खड़े होते हुए कहती है कि मेरा पेट भर चुका है, तुम लोग यहाँ पे खा सकते हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहाँ से अपने प्लेट को लेकर चली जाती है। तभी उसका जो साथी होता है उसके गले को पकड़कर कहता है कि लुंजी तुम इस तरीके से क्यों बकवास कर रहे थे। लड़की का गुस्सा तुमने देखा नहीं, तुमने तो मुझे डरा दिया था, मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गया था। ब्लैक बाल वाला कहता है कि यूनिवर्सिटी जो है इसमें सब लोगों को पता है इस चीज के बारे में, ये तो कोई सीक्रेट की बात नहीं है, हम लोग इस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हैं। वो कहता है कि मुझे पता है जी इन सब चीजों के बारे में सबको पता है, पर तुम लीन यूना जो है उसके सामने किसी और लड़की की बात कर रहे हो और उसको जला रहे हो, इसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। आने वाला जो कॉम्बैट प्रैक्टिस टेस्ट जो होने वाला है उसमें पक्का ही उसका जो गुस्सा है वह तुम्हारे ऊपर उतारने वाली है, जिसको सुनने के बाद वह लड़का काफी ज्यादा ही घबरा जाता है। भी एक लड़की जो होती है वहाँ पे आती है और कहती है कि मैंने सुना है जो एक हाई टैलेंट की इवॉल्वर जो है वह रजिस्टर हुई है, क्या तुम दोनों में से किसी ने उसको देखा है। एक लड़का कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आया। ब्लैक बाल वाला कहता है कि मैंने किसी सुपर टैलेंटेड जो अवेकनर है उसके बारे में नहीं सुना जिसने ज्वाइन किया हो। लड़की अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है कि फिर तुम दोनों इडियट जो हो इस जगह पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। चश्मे वाला दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि कहीं ये जो लड़की आ रही है ये वही तो नहीं है। किनकिन जो होती है वह एक प्रोफेसर के साथ आ रही होती है, जिसे देखकर वह लड़का कहता है कि लड़का है जे ये दोनों लड़कियां जो हैं आपस में फाइट करने वाली हैं। टीचर जो होती हैं वहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि स्टूडेंट लिन रूना तुम भी आज इस जगह पे हो, चलो यहाँ पे आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। टीचर कहती हैं कि सीटू ये मिलो, ये तुम्हारी सीनियर हैं लिन रूना, ये इस समय एक इवॉल्वर वॉरियर है, स्पेशल अफेयर डिवीजन है उसकी। स्टूडेंट लिन इससे मिलो, ये तुम्हारी जूनियर है सीटू किनकिन। इस दोपहर में क्लास करते हुए अचानक ही इसकी बॉडी जो है वो फ्लेम के साथ कवर हो चुकी थी, उसके बाद ये इवॉल्वर के रूप में अवेकन हो गई। लिन रूना जो होती है कहती है कि लिटिल सिस्टर सीटू कांग्रेचुलेशन आपको इवॉल्वर जो है वह बनने के लिए। सीटू किनकिन जो होती है कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस एक लकी इंसान हूँ जो इवॉल्व हो चुकी है। दोनों ही एक दूसरे को घूर रही होती हैं। सीटू किनकिन कहती है कि आपके कंपेरिजन में सीनियर जो ऑफिशियली रूप से जो सीनियर हैं उनके द्वारा स्कॉट की गई हैं और डायरेक्टली आप इवॉल्व हो चुकी हैं। आपके सामने मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ जो आपके स्टेटस जो है उसको मेंटेन कर पाऊँ। लड़का होता है अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है जो मुसीबत होने वाली है। अभी उनके जो टीचर होते हैं उस जगह पे आ जाते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट सीटू इससे पहले कि हम लोग इवॉल्वर के रूप में आपको ये रजिस्टर करें, हम लोग आपका टेस्ट जो है उसको लेना चाहते हैं ताकि आपका जो रैंक है उसका हम लोग पता लगा सके। टीचर कहते हैं अगर तुम इस समय फ्री हो तो चलो ठीक है, तुम्हारा जो टेस्ट है उसको ले लेते हैं। सीटू किनकिन जो होती है रियो की तरफ देखते हुए कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है टीचर, मैं ये जो टेस्ट है उसको देने के लिए तैयार हूँ। लिन रो जो
होती है वह सामने आती है और कहती है कि प्रोफेसर गुआन, हम दोनों ही किंग यूनिवर्सिटी जो है इसके स्टूडेंट हैं, तो काम करती हूँ मैं जो जूनियर C2 है इसको ले जाकर जो इसका जो टेस्ट है वह मैं दिला देती हूँ। टीचर कहते हैं चलो ठीक है, वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर हो जो टेस्ट के जो इक्विपमेंट हैं उनके साथ, इसी वजह से ये जो मैटर है ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, चलो ठीक है तुम जा सकती हो। ब्लैक वाला लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है। दूसरा कहता है कि टीन रुओ जो है वह इसको लेकर जा रही है ताकि इस अपना गुस्सा जो है इसके ऊपर उतार सके। मुझे लगता है C2 किन जो है उसका जो बैड लक है वह आ चुका है, लगता है चलो देखते हैं हम लोग क्या होता है। इवॉल्वर टेस्टिंग रूम जो होता है उस जगह का सीन दिखाया जाता है। दोनों ही लड़कियां उस जगह पे आ गई होती हैं। टीन रुओ बताती है कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करना सिंपल है, तुम्हें ये जो मशीन दिख रहा है इस पे अपने फुल स्ट्रेंथ है उसके साथ मशीन के ऊपर मारना है। तुम्हारे मारने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसके द्वारा जो तुम्हारे स्ट्रेंथ है उसके बारे में ये जो मशीन है वह कैलकुलेट कर लेगा। C2 किन जो होती है वह तैयार हो जाती है और मन में कहती है कि बस मुझे कस के इस पे मारना है, फोकस करो। अपने हाथ में फायर एनर्जी को रिलीज करके वह जो इक्विपमेंट होता है उस पे एक बहुत जोर से पंच जो है उसको मारती है। दिखाते हैं उसका जो स्कोर होता है वह 4700 kg आता है। लिन रियो जो होती है इस चीज को देखकर कहती है ये जो लड़की है ये इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। वह C2 किन के सामने आती है और कहती है कि तुम्हारा जो स्कोर है वह 4700 kg है, इसके द्वारा तुमने 3 स्टार के जो इवॉल्वर है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी तुमने पार कर लिया है। जूनियर तुमने बहुत अच्छा काम किया। दिखाते हैं दोनों लड़के जो होते हैं वो बाहर से देख रहे होते हैं। एक कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया जी ये जो लड़की है इसने ये सब चीजें कैसे किया। ब्लैक बाल वाला कहता है कि जब मैं पहली बार अवेकन हुआ था तो मेरा जो पंच था वो 1000 किलो का था। इसका पहला जो टेस्ट है इसी में इसका जो पंच है वो 5000 किलो के आसपास है। इसकी जो पावर है इसके द्वारा ये 4 स्टार का जो अवेकनर है उसको भी ब्रेक थ्रू कर सकती है। सेकंड टेस्ट जो होता है उसमें उसकी स्पीड जो होती है उसको चेक किया जा रहा होता है और वह काफी स्पीड के साथ मूव कर रही होती है। इसकी जो स्पीड होती है वह 68 मीटर पर सेकेंड आती है। टीन रू जो होती है वह कहती है कि तुम्हारी जो स्पीड है 68 मीटर पर सेकेंड है, इसके द्वारा तुम 3 स्टार के जो अवेकनर है उसकी लिमिट तक पहुंच चुकी हो। वह दोनों लड़के बाहर से देख रहे होते हैं, तभी वह जो रूम होता है उसमें एक बहुत बड़ा धमाका जो होता है वह हुआ होता है। C2 किन जो होती है उसने अपनी फायर पावर जो है उसको रिलीज किया होता है। लीन रू जो होती है वह कहती है कि हमारा ट्रांसेंडेंट पावर जो है वह फायर एट्रीब्यूट है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वह इंटेंस हीट और कंडेंस एक्सप्लोजन है। में दूसरी जगह दिखाया जाता है जिस जगह पे C2 किन ने हमला किया होता है उस जगह से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। लीन रू कहती है कि तुम्हारे जो मैनिफेस्टेशन पावर है उसके द्वारा तुम एक फायरबॉल जो है उसको भी लॉन्च कर सकती हो और मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वह 20 मीटर के आसपास है। जो पावर है वह कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव है। जिस तरीके से एक हाई लेवल का जो पावरफुल एक्सप्लोजन ग्रेनेड होता है उस तरीके से। लीन रू जो होती है कहती है कि सारी टेस्ट होने के बाद तुम पिक 3 स्टार ट्रांसेंडेंट इवॉल्वर बन चुकी हो। C2 किन जो होती है वह काफी ज्यादा ही खुश होती है। इसको देखने वो लड़का जो होता है वह काफी ज्यादा ही शौक होता है और कहता है कि ये जो लड़की है इसने 3 स्टार की जो इवॉल्वर है ये अवेकन होते ही बन चुकी है। C2 किन जो है इसका जो स्टार्टिंग टैलेंट है वह काफी ज्यादा ही हाई है। ब्लैक बाल वाला कहता है कि हाँ एक और जीनियस आ चुकी है। तभी ब्लैक बाल वाली लड़की जो है उस जगह पे आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों आज ही ब्रेक थ्रू करके 3 स्टार के इवॉल्वर बने हो। वैसे भी तुम लोगों ने कैप्टन गुआन जो है उन्होंने तुमको स्पिरिट क्रिस्टल दिया था, उसकी हेल्प के कारण तुम लोग 3 स्टार पे इवॉल्व हो पाए हो। दूसरा लड़का कहता है कि वो किनकई तुम हम लोगों से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, तुम्हें भी ध्यान होना चाहिए कि भी आज ब्रेक थ्रू करके 3 स्टार की इवॉल्वर बनी हो। अभी ब्लैक बाल वाला कहता है कि कोई चीज तो गड़बड़ है, क्योंकि हायर अप जो थे उन्होंने हम लोग को कहा था कि हम लोग का जो टैलेंट है वह पूरी सिटी जो है उनमें सबसे ज्यादा हाई टैलेंट है। और हम लोग के बाद देखो चेंचू और C2 किन 2 लोग हमसे टैलेंटेड आ चुके हैं, यहाँ पे क्या बकवास चल रहा है। दूसरा लड़का कहता है इनका जो टैलेंट है उनको भूल जाओ, हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं ये हम लोग का जो पर्सनल एफर्ट होने वाला है उस पर डिपेंड करता है। वैसे भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए जो हम लोग का जो एवोल्यूशन है वह नेचुरल रूप से हुआ है और कुछ व्यक्ति जो है वह हो सकता है जो शॉर्टकट जो है उसको लेकर इवॉल्व जो है वह हो चुके हैं। इसमें C2 किन भी है।
कौन स्ट्रांग है और कौन कमजोर है ये तो हम लोग को बाद में ही पता चलेगा। जो कैप्टन होते हैं उनको दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि तुम 3 स्टार की रिवॉल्वर बन चुकी हो और आगे चल के 4 स्टार की भी बन सकती हो। C2 किनकिन से पूछते हैं कि ये बताओ जे तुम्हारा फ्यूचर जो है उसका तुमने क्या प्लान बनाकर रखा है। C2 किनकिन जो होती है वो कहती है कि मैंने अभी इसके बारे में कोई भी चीज जो है उसको नहीं सोचा है कि मैं फ्यूचर जो है उसमें क्या करने वाली हूँ। जो होते हैं वो कहते हैं कि लीन यूरा जो है हमारे जो इवॉल्वर की वो काफी ज्यादा ही टैलेंटेड है और तुम्हारा जो टैलेंट है उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम जल्दी ही 4 स्टार या 5 स्टार पे भी इवॉल्व हो जाओगी। तुम एक अवेकनर जो है वह बन चुकी हो, तो मुझे जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसके बारे में अच्छे से पता है। वो उसके सामने कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट जो है उसके सामने करते हैं और कहते हैं कि हमारा स्पेशल अफेयर डिवीजन जो है उसको ज्वाइन करने के बारे में तुम क्या सोचती हो। अगर तुम उसको ज्वाइन कर लेती हो तो तुम्हारा जो पोटेंशियल है वह काफी ज्यादा ही अच्छा है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि C2 किनकिन जो होती है वह टीचर जो होते हैं उनसे मना करते हुए कहती है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। वह कहते हैं कि तुम हमारी जो टीम है उसको ज्वाइन कर लेती हो तो तुम्हें काफी सारे रिसोर्सेज और कई सारी चीजें जो है वो मिलने वाली हैं। अगर तुम सही में इंटरेस्टेड हो हमारी फोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो तुम आसानी से ज्वाइन कर सकती हो। लिफाफा जो होता है उसको आगे करते हैं और कहते हैं कि तुम देश जो है उसकी सेवा करने वाली हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिसोर्सेज जो है अथॉरिटी जो है उनके द्वारा दिए जाएंगे, तो इसलिए तुमको भी काफी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। इसके द्वारा तुम्हारा जो पावर लेवल है वह कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। एक तरीके से तुम पहले से ज्यादा दुगना ताकतवर हो सकती हो। टीचर कहते हैं कि बताओ अब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। C2 किनकिन जो होती है वह अपने सर को झुकाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया चीफ जियांग। ये ऐसा मैटर नहीं है जिसको मैं खुद डिसीजन ले सकती हूँ, इसीलिए चेंचू जो है उससे मैं इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। टीचर जो होते हैं उठते हुए कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर तुम स्पेशल फोर्सेस है उसको ज्वाइन करना चाहती हो तो चेंचू जो है उससे डिस्कस करने की क्या बात है। C2 किनकिन जो होती है वह कहती है कि क्योंकि चेंचू जो है मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात को सुनने के बाद वह टीचर अपने मन में कहते हैं ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग बात है। C2 किनकिन जो होती है वह कहती है कि अगर चेंचू जो है वह स्पेशल फोर्सेज जो है उनको ज्वाइन करने के लिए मना करेगा तो मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगी। फिर जो टीचर होते हैं वह एक बैच को लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। एक कार्ड जो है उसको सामने करते हुए कहते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने स्पेशली रूप से इवॉल्वर कार्ड जो है उसको प्रिपेयर किया है, ये कार्ड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो तुम ये जो कार्ड है इसको रिसीव करके यहाँ से जा सकती हो। C2 किनकिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर उस कार्ड को उसकी तरफ बढ़ाते हैं और वह कार्ड को रिसीव कर लेती है। टीचर कहते हैं कि अगर तुम जा रही हो तो चेंचू जो है उससे बोल देना कि टंग शॉपिंग सेंटर जो है उस जगह की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। हम लोगों ने सब कुछ संभाल लिया है। ग्रुप ऑफ लार्ज कंपनी जो थी इसमें इवॉल्व थी वह भी 3 लोगों के साथ हम लोगों ने पंगा लेकर उन सबको ही खत्म कर दिया है। ये कम्प्लीटली रूप से डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसको बताने के लिए। क्योंकि इनकी जो होती है काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं पक्का ही चेंचू जो है उसके पास पहुंचा दूंगी। चीफ गुआन वो वहां से जाने लगती है जिसको देखकर जो होते हैं अपने मन में कहते हैं लगता है C2 किनकिन जो है हमारी स्पेशल फोर्स है उसको ज्वाइन नहीं कर पाएगी। हम लोग के लिए काफी बड़ा लॉस की बात है। MC के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। MC जो होता है अभी भी अपने स्पेशल एवोल्यूशन में होता है। वह जो छोटी लड़की होती है वह MC के सामने आकर उसको देख रही होती है। MC को देखकर अपने मन में कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बात है क्योंकि इसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वह कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। बच्ची होती है वह जाकर MC जो होता है उसके माथे को टच करती है और उसका टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करती है। अभी वह काफी तेजी के साथ अपना जो हाथ होता है उसको पीछे हटाकर पीछे हट जाती है और कहती है कि इसका शरीर जो है वह कुछ ज्यादा ही गर्म है। MC को दिखाया जाता है जो स्माइल कर रहा होता है। MC का जो एवोल्यूशन होता है वह उसके जो माइंड होता है उसमें अभी भी चल रहा होता है और उसके जो बॉडी है वो मॉडिफाई हो रही होती है। MC की बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है और उसका जो जीन होते हैं वह सारे चेंज हो रहे होते हैं। छोटी लड़की MC को स्माइल करते हुए देखकर कहती है कि चेंचू लगता है जो तुम बहुत अच्छी ड्रीम जो है वह देख रहे हो। इसी तरीके से MC जो होता है वह 3 दिन लगातार सोता रहता है। सीन न्यूज का दिखाया जाता है। कुछ लोग बता रहे होते हैं जो 6 दिन के बाद एपोकलिप्स जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। इसमें बता रहे होते हैं जो हम लोग को जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उनको सेव करना पड़ेगा। ये डिजास्टर जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो सब लोग तैयार रहो। 6 दिन के अंदर जितने भी ऑफिशियल हैं सब लोग यही प्लान बना
बना रहे हैं कि इस जगह से जितने भी लोग हैं सबको यहाँ से हटाया जाए कि एपोकलिप्स में जो डिजास्टर होने वाला है उससे लोगों को बचाया जा सके। कई जगह पे बहुत बड़े गड्ढे जो होते हैं वह खुले होते हैं जिनसे एपोकलिप्स जो है वह शुरुआत होने वाली होती है। कुछ ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो लोगों से चिल्लाकर कह रहे होते हैं कि जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी गाँव के लोग हैं, सब लोग ये जो जगह है इससे 10 किलोमीटर दूर चले जाइए। ये जो गेट है ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जल्दी ही एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वह शुरू होने वाला है। अगर सिटीजन ज्यादा पास रहेंगे तो उनके लिए ज्यादा खतरे की बात है। जितनी भी तबाही होने वाली है जल्दी ही शुरू हो जाएगी। जब वह खत्म हो जाएगी तो फिर आप लोग यहाँ पे आकर रह सकते हैं। अभी के लिए आप सबको यहाँ से जाना होगा। ये जो परिस्थितियां हैं इसमें आप लोगों के लिए बिजली जो है उसकी भी व्यवस्था की गई है। आपको जिस जगह पे भेजा जा रहा है उस जगह पे खाने की व्यवस्था है और जितने भी जरूरी सामान है सब कुछ पहुंचा दिया गया है आप लोग के रहने के लिए। लोग जो होते हैं काफी गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं जो हम लोग इतने सारे हैं, हम लोग वहाँ पे क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे। शहर के लोग जो हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही आसान चीजें, हम लोग क्या करेंगे बताओ। जो हमारे जो घर है, मेरे जो खेत है, जमीनें हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। जो सोल्जर होता है वह कहता है कि आप लोग खुद चाहे तो अपने आप से चूज कर सकते हैं, हम लोग किसी के ऊपर फोर्स नहीं करेंगे ये जो जगह है इसको छोड़कर जाने की। ऐसे चिल्लाकर कहता है कि अगर आप सही में इस जगह पे रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था करेंगे जिस जगह पे आप शहर में भी रह सकते हैं। हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए टेंट की व्यवस्था करे, खाने की व्यवस्था करे और पानी जो है उसकी पूरी तरीके से व्यवस्था करे ताकि आप लोग रह पाए। देखते हैं न्यूज में कोई व्यक्ति इन सब चीजों को देख रहा होता है, वह आदमी चिल्लाकर कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भले ही मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। और लोग जो है वह भी मदद करने के लिए तैयार है जो मॉन्स्टर को मारने वाले हैं। एमसी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, उसकी जो एम्प्लॉय होती है वह इस न्यूज को देख रही होती है। वह लड़का चिल्लाकर कहता है जो हम लोग किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, हम सबकी मदद करेंगे। ये सुनने के बाद वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग बोल रहे हो जो जब मदद की जरूरत होगी तब तुम लोगों को भेजोगे, तब तक काफी ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, लोग तुम पे क्यों विश्वास करेंगे जो तुम उनकी मदद करने वाले हो। हम लोग को भी पता है जो ऑथराइज्ड है उनकी जो पावर है वह कम है, जो पॉपुलेशन है उसको इस तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता। अगर लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो दिक्कत हो सकती है। एमसी की सेक्रेटरी जो होती है वहाँ पे आती है और कहती है कि बॉस जो है उन्होंने हम लोग के लिए कुछ भेजा है, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बॉस जो है उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान जो है उसको बना रखा है। उन्होंने एक बेस जो है उसको बनाया है ताकि जैसे ही एंड ऑफ द वर्ल्ड शुरू हो हम लोग उस जगह पे छुप सकते हैं। और इन सिटी के एक अरबपति है, उनके साथ ये मिलकर प्लान जो है उसको बनाया गया है, तो हम लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं। बॉस ने हमसे कहा है जो हम लोग के लिए भी वहाँ पे जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉक्स जो होता है वह लाकर उसके पास रख देती है जिसमें नीले कलर के क्रिस्टल होते हैं। वह कहती है कि ये बॉक्स जो है जिसको बॉस ने आज सुबह ही हम लोग को भेजा है और कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको उन्होंने कहा है जे ये जो क्रिस्टल है इसका एक टुकड़ा सबको लेना है। दूसरी लड़की जो होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उस क्रिस्टल को देखती है और उससे कहती है कि बॉस ने ये जो भेजा है ये क्या चीज है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सेक्रेटरी जो होती है वह क्रिस्टल को अपने हाथ में लेती है और कहती है कि शायद ये कोई क्रिस्टल है जिसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो होगा ही। अभी वह जो क्रिस्टल होता है वह टूट जाता है और क्रिस्टल की जितनी भी एनर्जी होती है वह सारी सेक्रेटरी के अंदर चली जाती है। सेक्रेटरी जो होती है वह हवा में उड़ने लगती है, जिसको देखने के बाद दूसरी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। सेक्रेटरी जो होती है अपनी एनर्जी को महसूस करते हुए कहती है कि ये तो इवॉल्वर की पावर है जो मेरे अंदर है। पर नीचे उतरती है और सामने एक सेब होता है जिसके ऊपर चाकू लगा होता है, उसको देखती है। अपनी एनर्जी जो होती है वह जो चाकू होता है उसकी तरफ करती है। एनर्जी के फोर्स से वह जो चाकू होता है वह हवा में उड़ने लगता है, सीधे उड़कर उसके हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर दूसरी लड़की कहती है कि ये बताओ जी ये तुमने कैसे किया। वह क्रिस्टल जो होते हैं उनको देखने लगती है और कहती है कि ये मत कहना जी जितनी भी चीजें तुमने की वह सारा ब्लू क्रिस्टल है, इसकी वजह से हुआ है। जो चाकू होता है उसको अपनी एनर्जी को रिलीज करके काफी फोर्स के साथ दीवार में फेंकती है। वह चाकू जाकर दीवार में लगता है और दीवार भी क्रैक हो जाती है। कैटरी जो होती है कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये जो गिफ्ट है इसको हम लोग को बॉस ने दिया है। दूसरी लड़की जो होती है वह क्रिस्टल जो होते हैं उनको देख रही होती है। सेक्रेटरी बताती है कि तुमको केवल एक क्रिस्टल जो है उसी को यूज करना है, इसको इस्तेमाल करते ही तुम तुरंत ही इवॉल्व हो जाओगी। सेक्रेटरी जो होती है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि जल्दी ही विस्फोट होने वाला है और एंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वह शुरू होने वाला है। अगर ये ताकत हम लोग के पास रही तो हम लोग खुद को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि सेक्रेटरी जो होती है अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करके वह जो चाकू होता है उसको बड़ी फोर्स के साथ दीवार में फेंकती है और वह जाकर दीवार से टकराता है और दीवार में क्रैक भी आ जाता है। दूसरी लड़की से कहती है कि ये जो गिफ्ट है ये हमारे बॉस के द्वारा दिया गया है, अगर एक क्रिस्टल जो
है तुम इसको इस्तेमाल करोगी तो तुम तुरंत ही अवेकन हो जाओगी। उसी कहती है मैं समझ गई। सेक्रेटरी जो होती है अपनी पावर एनर्जी को रिलीज करती है, कहती है कि उस समय में ही डूम्सडे जो है उसका इम्पैक्ट होने वाला है और ब्लास्ट होने वाला है। ये जो पावर है इसके साथ हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं सीन कहीं और का दिखाया जाता है। दो लड़के जो होते हैं वह अपने मोबाइल में किसी चीज को देख रहे होते हैं। कहते हैं कि हम लोग को एक बड़ी न्यूज जो मिली है ये देखो। तो लड़के को देख रहे होते हैं। लड़का जो कहता है मेरे ब्रदर, इस समय दुनिया जो है उसकी सारी टेंशन जो है वो मेरी तरफ है। ऑमसिल जो है उसके ऊपर से हमला होने पर भी मैं बच चुका हूँ। ज्यादातर लोग उसी को देख रहे होते हैं। वह कहता है कि तुम लोगों ने सुना होगा कि तुम लोग का हीरो है एक चेंचू। ज्यादातर लोग जो है वह उसको अच्छे से जानते होंगे। कहता है तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं उसको बिल्कुल ही एक्सपोज करने वाला हूँ जो वह कितना ज्यादा झूठ बोलता है। हमारा हीरो जो है चेंचू वो जितने भी कारनामे करता है वह स्पेशल इफेक्ट जो है उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। वो अपने पैर को जमीन में मारता है और जमीन भी टूट जाती है। कहते ये जो न्यूज होती है कोई टीवी पे देख रहा होता है। इसमें लिखा होता है जो स्वॉर्ड सेंट है उसके जो सपोर्टर है वह चेंचू जो है उसको टैग कर रहे हैं और उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। दिखाते हैं डायरेक्टर जो होते हैं वह एमसी जो होता है उसको कॉल लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये न्यूज जो होता है इसको देख रहे होते हैं। किसी का कॉल लग नहीं रहा होता। मैसेज आता है कि जिसको आप कॉल लगा रहे हैं उसका फोन स्विच ऑफ है, थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं। काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वाई कंट्री का हम लोग की बदनामी कर रहा है। हमारी कंट्री में आकर इन सब बातों को कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है चेंचू तुम कहाँ पे हो। मैं एमसी जो होता है उसके कंपनी का सीन दिखाया जाता है। रिसेप्शन वाली लड़की होती है वह कहती है कि माफ करिएगा हमारे बॉस जो हैं काफी दिन हो गए वह ऑफिस जो है नहीं आए हैं। उन्होंने हम लोगों से कहा था कि वह सर्कुलेशन में गए हैं ताकि वह डूम्सडे जो आने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर सके। डायरेक्टर जो होते हैं वह कहते हैं कि क्या वह सही में सर्कुलेशन में मेडिटेशन करने के लिए गया है। काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। जानते नहीं हो सिचुएशन जो है इस समय काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और वह इस समय मेडिटेशन कर रहा है। ये क्या बकवास चल रहा है। रिसेप्शन वाली कहती है कि हमारे बॉस जो है वह ऐसा ही है। उन्हें जो भी करना होता है वह करते हैं। वह हम लोग को इस चीज के बारे में कभी भी नहीं बताते, इसलिए हम लोग को माफ करिएगा। हम लोग इस समय उनको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। डायरेक्टर जो होते हैं गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग को पता होना चाहिए ये अलेक्जेंडर जो है वाई कंट्री का लाइव स्ट्रीम में काफी ज्यादा ही बकवास कर रहा है। इसके बारे में तुम चेंचू जो है उसको बता देना। उसने कई सारे इवॉल्वर जो है उनको पहले ही हरा रखा है। कई सारे इवॉल्वर हैं उनके बारे में भी उसने इन सब चीजों को बताया है। और वहां से जाते हुए कहते हैं चेंचू जो है हमारी कंट्री का नेशनल फेस है और वह इस समय आता नहीं है और सबके सामने इन सब चीजों के बारे में बताता नहीं है और रिस्पॉन्स नहीं लेता। तो हम लोग इंटरनेशनल जो मीडिया है वहाँ पे अपना जो फेस है उसको दिखा नहीं पाएंगे। बाकी लोग हम लोग को बहुत ज्यादा ही कमजोर समझेंगे। काफी गुस्से में कहते हैं कि एक तो डूम्सडे क्राइसिस जो है वो होने वाला है। अगर पब्लिक जो है हम लोग में इंटरेस्ट जो है वो खो देती है तो हम लोग के लिए काफी ज्यादा ही बुरी बात हो सकती है। अभी एमसी जो होता है वहाँ पे आता है और कहता है चलो ठीक है टाइम को सेट करो, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है बॉस आप आ गए। डायरेक्टर जो है एमसी को देखते हैं और कहते हैं कि चेंचू क्या तुम सही में हो। तुम्हारा फेस देखकर तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। एमसी जो होता है उसके बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं और वह थोड़ा अलग दिख रहा होता है। वह कहता है कि डूम्सडे जो है उसका इम्पैक्ट होने में कुछ दिन बचे हुए हैं। समय हो चुका है जो मेरी जो पब्लिक इमेज है उसको मैं और ज्यादा अच्छे से रिफ्रेश करूं। मैं 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है एमसी के मेंशन का। अलवल वाली लड़की जो होती है वह खाना लेकर आई होती है। छोटी बच्ची गेट खोलती है। अलवल वाली पूछती है कि छोटी बच्ची ये बता जे चेंचू जो है क्या अभी भी सर्कुलेशन में है। छोटी बच्ची कहती है कि हाँ वह अभी भी मेडिटेशन कर रहे हैं पर जल्दी ही वह अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर लेंगे। उसे खाना ले लेती है और रूम के अंदर जाने लगती है और कहती है कि बड़ी बहन अपना ध्यान रखिएगा और गुड बाय। तो उड़कर अंदर चली जाती है। अलवल वाली लड़की अपने मन में कहती है कि इवॉल्वर और सर्कुलेशन इस तरीके से लग रहा है जैसे कि कोई कल्टीवेट कर रहा हो, जैसे कि नॉवल जो है उसमें मैंने पढ़ा था। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह इंसान जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अगर वह ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो वह किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। भी एक लड़का आता है और कहता है कि जी यान तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है ली तुम यहाँ पे चेंचू जो है उसको देखने के लिए आए हो। कहता है हाँ मैं चेंचू जो है उसको देखने के लिए आया हूँ, काफी समय से दिखा नहीं। लड़की वहां से जाते हुए कहती है कि चेंचू जो है अभी भी सर्कुलेशन में है इसीलिए उसको डिस्टर्ब मत करो। कहता है ठीक है। तभी एमसी जो होता है उसका जो घर होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एक एनर्जी जो होती है वह उसी के घर के ऊपर से निकलती है। दोनों काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और अपने सर को झुकाकर मलबा होता है उससे बचने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है कहता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लेडी जो होती है अपने मोबाइल से इस चीज का पिक्चर बना रही होती है। उनकी छोटी बच्ची कहती है कि मॉम ऊपर देखिए वह क्या गॉड है। वह जो लाइट बीम होती है उसके बीच में दिखाया जाता है एमसी होता है। बी जो होता है देखकर
कहता है कि होली सीट ये हो क्या रहा है। शौक होते हुए कहता है ये तो चेंचू है, पर ये हवा में क्यों उड़ रहा है, क्या हुआ। लड़की जो होती है कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लग रहा है जो वो इवॉल्व हो चुका है। एमसी जो होता है काफी स्पीड के साथ आसमान जो होता है उसमें जा रहा होता है। एमसी जो होता है स्पेस में पहुंच गया होता है और कहता है मेरा जो रिबर्थ है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा है। हवा में उड़ते हुए पृथ्वी को देखता है और कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। इस सिस्टम में मैसेज आता है सिस्टम प्रमोट का स्वॉर्ड लिजर्ड जो है वह इवॉल्व होकर एंसेंट ग्रेड जेड ब्लैक एक्सटर्मिनेशन ड्रैगन जो है उनके रूप में इवॉल्व हो चुका है। इसके अलावा उसको इंपीरियल जीन प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा बाकी मॉन्स्टर जो है उनको मारकर उनके जो जीन है उसको भी एब्जॉर्ब कर सकता है, उनकी जो एबिलिटी है उनको भी वो लर्न कर सकता है। इस मैसेज को देखने वाला एमसी जो होता है स्माइल करता है, कहता है मेरी और मेरा जो ड्रैगन है हम दोनों की पावर जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। एमसी खुश होते हुए कहता है ये काफी ज्यादा ही एक्सीलेंट है, मेरी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, अब समय हो चुका है जे ये जो बॉडी है इसका मैं टेस्ट लूं जे ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। सीन वापस एमसी के ऑफिस का दिखाया जाता है। एमसी सोफे पे बैठता है। एक्टर जो होते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूं क्योंकि अलेक्जेंडर जो है स्वॉर्ड गॉड के रूप में पूरी दुनिया जो है उसमें फेमस है, वह इंटरनेशनल इवॉल्वर अलायंस है उसका मेंबर है। अगर तुम ये जो फाइट है इसको हार जाते हो तो ये हमारे लिए काफी बुरा होगा। हमारा स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो है की जो रेपुटेशन होगी पूरी दुनिया में हमारी बर्बाद हो जाएगी। इसी उठते हुए कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही छोटी चीज है। इसी के बात को सुनने के बाद डायरेक्टर जो है वह हंसने लगते हैं। खुश होते हुए कहते हैं अगर तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारा जो ऑफिशियल चैलेंज है उसको इशू कर दे रहा हूँ। अभी वाइट कंट्री है उसके साथ हमारा स्पेशल अफेयर ब्यूरो है, इसके द्वारा तुम फाइट जो है वह करोगे। डायरेक्टर कहते हैं कि पर मैं तुम्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि क्राइसिस जो है वह डूम्सडे की जल्दी ही आने वाली है। इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है वह बिल्कुल ही पर के समान होती है, कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तुम ये जो फाइट है इसको तुम आसानी से जीत लेना, कोई भी बुरा काम मत करना कि हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन जो है वह बिल्कुल भी खराब ना हो। इसी कहता है चलिए ठीक है, क्योंकि ये आप जो बता रहे हैं उसमें उसको सिंपली रूप से हराना है, ये मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। एमसी जो होता है उनसे कहता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। अब ये तो नहीं चाहते जे ये जो मैच है मैं उसको इसी तरीके से हार जाऊं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एमसी जो होता है वो जो होता है उनसे कहता है कि आप जो कह रहे हैं ये करना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। ये तो नहीं कह रहे हैं जो मैं उससे अच्छे से फाइट ना करूं और जो फाइट है उसको मैं हार जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होकर वाई कंट्री के वॉलंटियर एरिया जो होता है वहां का सीन दिखाया जाता है। अलेक्जेंडर जो होता है वहां पे खड़ा होता है, लोग उसको चीयर कर रहे होते हैं। स्वॉर्ड सेंट इनविंसिबल है। दूसरे कंट्री का इंसान है वह बिल्कुल ही फ्रॉड है, हम लोग इनविंसिबल स्वॉर्ड की जयकार करते हैं। ऑडियंस इसी तरीके से उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं। वह बीच में खड़ा होता है और कहता है कि का शुक्रिया, और अपनी तलवार जो होती है मीडिया वालों की तरफ करता है। कहता है कि स्पेशल हीरो जी कंट्री के जब तुम यहाँ पे आओगे तो पूरी दुनिया जो है वह तुम्हारा जो सच्चाई है उसको देख पाएगी। उसकी जो ये वीडियो होती है वह लाइव चल रही होती है, लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो स्वॉर्ड सेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरे कंट्री का लड़का जो है चेंचू उसका वेट कर रहे हैं, जैसे आएगा देखना स्वॉर्ड सेंट जो है उसको एक्सपोज कर देगा। स्वॉर्ड सेंट तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, हम लोग तुम्हारी को मानेंगे, और वो जो लड़का है उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे, कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो। इसी तरीके के लोग कमेंट कर रहे होते हैं। जो लड़का होता है दूसरी तरफ देखता है तो वहां पे कोई नहीं होता, हंसने लगता है और कहता है कि क्या वो लोग इतने ज्यादा डर गए हैं जो कोई भी मुझे चैलेंज जो है वो करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। मैंने कभी सोचा नहीं था जो स्ट्रॉन्गर रिवोल्यूशनरी जो है वह जी कंट्री के इतने ज्यादा डरपोक और कमजोर होंगे जो मुझे चैलेंज करने के लिए नहीं आएंगे। मैं सीन कुछ घंटे पहले का दिखाया जाता है। एमसी और वह जो टीचर होते हैं वह आपस में बात कर रहे होते हैं। एमसी कहता है कि ये जो फाइट है उस लड़के के साथ कल सुबह मॉर्निंग में होने वाली है। टीचर कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तुम्हारे पास केवल 6 ही घंटे हैं। टीचर बताते हैं कि तुम्हें ध्यान होना चाहिए, कंट्री वाइज जो है वह अगर इस जगह से देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। मोस्ट ऑफ द जो एवोल्यूशनरी है उनकी की पावर जो है वह स्पीड होती है। इसी वजह से उन लोगों ने अपना जो टेस्ट है उसको इतना ज्यादा दूर रखा है ताकि वो लोग तुम्हारी जो स्ट्रीम टेस्ट कर सके तुम्हारी स्पीड और बैलेंस का, ताकि वो लोग पता लगा पाए जो तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो। इसी कहता है इसका मतलब ये है जो वो लोग चाहते हैं जो मैं पे वहां पे पहुंच जाऊं, अगर मैं वहां पे नहीं पहुंचा तो पूरी दुनिया जो है वहां पे मैं एक्सपोज हो जाऊंगा जो मैं झूठ बोल रहा था।
टीचर कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारा जो स्पेशल अफेयर ब्यूरो जो है जेट जो है उसका अरेंज किया है ताकि वह तुम्हें वहां पहुंचा सके। तो सुपरसोनिक स्पीड का एक मार्क 2 है जो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। अगर हम लोग उसको अच्छे तरीके से रिफ्यूल कर दे तो वह तुमको आसानी से बाई कंट्री है उस जगह पे तुमको 5 घंटे के अंदर ही पहुंचा देगा। टीचर कहते हैं तुम हमारी जो एबिलिटी है उस पर अच्छे से विश्वास कर सकते हो, हम लोग ये कर लेंगे। से पूछे मुड़ जाता है और कहता है कि 5 घंटे कुछ ज्यादा ही है, मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। की बात को सुनने के बाद टीचर जो होते हैं काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये स्पेशल फेयर ब्यूरो की जगह है, इस जगह पे तुम कोई भी गड़बड़ मत करना। तक एमसी जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके काफी स्पीड के साथ खिड़की जो होता है उसको तोड़कर हवा में उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। इसके प्रेशर के कारण टीचर जो होते हैं काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जो लड़का है इसकी जो पावर है और ज्यादा बढ़ती जा रही है, उतना ही ज्यादा इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके काफी स्पीड के साथ वो हवा में उड़ रहा होता है। एमसी एम कंट्री में पहुंचता है और काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है, वहां रुकता है और कहता है कि मुझे वायलेंट एनर्जी फंक्चुएशन जो है वो महसूस हुई है। एमसी देखता है तो सेंट्रल की जो बैंक टावर होती है उस जगह पे काफी सारी पुलिस होती है, वह कुछ लोगों के साथ गोलियों से फाइट कर रहे होते हैं। एमसी कहता है चलो सबसे पहले ये जो सिचुएशन है उसको मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा जी मैं क्या कर पाता हूँ। एमसी देखता है तो कुछ रोबर्स जो होते हैं वो बैंक जो होता है उसको लूट रहे होते हैं। एमसी कहता है कि यहाँ पे कुछ फॉरेनर लोग जो हैं वो बैंक जो है उसको लूट रहे हैं। एमसी वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है ये मेरे लिए काफी ज्यादा ही वेस्ट ऑफ टाइम था, अच्छा होगा जी ये जो सिचुएशन है इसमें मैं बिल्कुल भी इवॉल्व ना हूँ। तो रोबर्स होते हैं वह बाहर की तरफ देखते हैं। चिलाका अपने साथियों से कहता है कि जितने भी इवॉल्वर हैं सब बहुत ज्यादा ही बिजी हैं, तुम लोग को याद होना चाहिए डोम्सडे जो है वह अराइव होने वाला है, तो सब लोग वहां पे गार्ड करने के लिए गए हैं, कोई भी फिक्र करने वाला नहीं है चाहे हम लोग यहाँ पे पैसे ही क्यों ना लूट ले। चलो जल्दी से निकलते हैं। लोग बैंक को लूट कर क्रोबर जो होता है अपने एनर्जी के द्वारा सील्ड बना लिया होता है और इसकी गोलियां जो होती हैं उनसे बचते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सोल्जर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग की जो पिस्टल है एवोल्यूशन वाले लोग जो हैं उनके सामने बिल्कुल ही बेकार हैं। दूसरा कहता है कि मैं तुम लोग को कमांड दे रहा हूँ जो हैवी वेपन जो है उनको इस्तेमाल करो। लोग और भारी हथियार से हमला करते हैं पर कसील जो होता है उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जितने भी रोबर होते हैं कुछ ज्यादा ही हंस रहे होते हैं। आगे वाला रोबर जो होता है वह रुक जाता है, दूसरा आकर उससे टकराता है और कहता है कि क्यों रुके। कहता है यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है। दोनों ही आसमान में देखते हैं तो उन्हें पर्पल लाइटनिंग जो होती है वह दिखाई देती है। रोबर घबराते हुए कहता है लगता है जो कोई आ गया है, लगता है जो एवोल्यूशनरी जो है वो बाहर गए थे, लगता है वो वापस आ चुके हैं। अभी एमसी जो होता है वहां पे आकर काफी धमाकेदार एंट्री करता है जिसके कारण जमीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो रोबर होते हैं वह भी इम्पैक्ट के कारण पीछे की तरफ हटते हैं। इसी बड़े स्टाइल में कहता है कि मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता था, चलो इस चीज के बारे में भूल जाओ, मैं थोड़ा वार्म अप जो है उसको कर लेता हूँ। रोबर जो होते हैं घबरा जाते हैं। चिल्लाकर कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो लड़का है इसके ऊपर फायर करो। जितने रोबर होते हैं सब लोग अपने पास से बंदूक निकालकर एमसी जो होता है उसके ऊपर गोलियां जो होती हैं उनको चलाने लगते हैं। दिखाते हैं उनकी बंदूक की जो गोलियां होती हैं उससे एमसी जो होता है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, गोलियां एमसी से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एमसी कहता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, तुम लोग एक नंबर के बेकार इंसान हो जो मेरे ऊपर हमला किए, वक्त है तुम्हें सबक सिखाने का। और एमसी जो होता है अपनी एनर्जी और प्रेशर को रिलीज करता है जिसके कारण रोबर जो होते हैं उनको काफी बड़ा झटका लगता है। कुछ रोबर तो बेहोश हो जाते हैं और एक जो होता है वह अपने मुंह से पलटी भी करने लगता है। फिर एक कार जो होती है उसे रोबर्स का बॉस निकलता है, वह कहता है कि तुमने एक बार घूर कर ही देखा और मेरे काफी सारे साथी जो है वह बेहोश हो चुके हैं और कुछ तो क्रिपल हो चुके हैं, इसका मतलब तुम एक बहुत अच्छे एवोल्यूशनरी हो और तुम्हारे पास कुछ स्किल भी है। फिंगर को चटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, अपने हाथ को आगे करके एक बार जो होता है उसके टुकड़ों को हवा में उड़ाने लगता है। वह कहता है कि मेटल जो है उनको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, तो उनको आसानी से बहुत ही खतरनाक स्पेयर जो है उनको बना सकता हूँ। तो उस दीवार के टुकड़े को तोड़कर उसमें से स्टील को निकाल लेता है और उनके स्पाइक्स बनाकर एमसी के ऊपर हमला कर देता है। जो स्टील स्पाइक्स जाकर एमसी के ऊपर लगते हैं और वहां पे एक काफी बड़ा धमाका होता है। पर एमसी जो होता है वह गायब होकर उस लड़के के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी अगली लाइफ में ये जो पावर है इसका सही इस्तेमाल करना। तो उस लड़के को एक बहुत जोर से किक मारकर उसको जमीन में धंसा देता है और वह लड़का वहीं पे मारा जाता है।
दिखाते हैं दो रिपोर्टर जो होते हैं वह इन सब चीजों को देख रहे होते हैं और एमसी का जो वीडियो होता है उसको बना रहे होते हैं। लड़का वहीं पे धंसकर मारा गया होता है। एमसी फिर से अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लगता है। कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। इन सब चीजों को लोग जो होते हैं वह लाइव स्ट्रीम में देखते हुए कहते हैं कि एक मिस्टीरियस एवोल्यूशनरी जो है उसने जितने भी हॉस्टेजेस थे उनको क्राइसिस जो हुई थी उसको बचा लिया और अब वह यहाँ से उड़कर निकल गया है। कमेंट कर रहे होते हैं जी ये इस लड़के को देखो, ये फ्लाई कर रहा है और काफी स्पीड के साथ उड़ रहा है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं इसको जानता हूँ, ये तो चेंचू है जी कंट्री का। व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना था जी ये वाई कंट्री है, उस जगह पे फाइट करने के लिए आने वाला है, पर समझ में नहीं आ रहा है जी ये एम कंट्री में क्या कर रहा है। दूसरा कहता है कि पर इसकी स्पीड तो देखो, ये मत कहना जी ये सुपरसोनिक जो है उसकी स्पीड से उड़ सकता है, मतलब ये सुपरसोनिक स्पीड से काफी आगे जाने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एमसी जो होता है उन गुंडों का हरा कर वहां से अपनी लाइटनिंग का यूज करके उड़ के जाने लगता है। लोग कमेंट कर रहे होते हैं जी ये तो वाई कंट्री का अरीना है, वहां पे फाइट करने के लिए जा रहा है। चलो ठीक है, हम लोग भी देखने वाले हैं, काफी मजा आने वाला है। हमें सीन शिफ्ट होके एवोल्यूशनरी अरीना जो होता है वहां का दिखाया जाता है। वह लड़का जो होता है वह घड़ी को देखते हुए कहता है कि अभी 30 मिनट बचे हुए हैं। खुश होते हुए बाकी लोगों से कहता है कि मेरे ब्रदर्स, लगता है जी आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वह खत्म करने का समय आ चुका है। मैं बहुत ज्यादा ही दुख से बता रहा हूँ कि रेड एवोल्यूशनरी चेंचू जो है, लगता है जो वह एक नंबर का कवर्ड इंसान है। लगता है जो वह मुझसे डर गया है और फाइट नहीं करना चाहता, इसी वजह से अब तक वह आया नहीं। वह ऊपर देखता है तो उसको पल पल लाइटनिंग जो होती है वह दिखाई देती है। एमसी जो होता है काफी स्पीड के साथ उड़कर उनकी तरफ आ रहा होता है। एमसी अरीना में आकर काफी तगड़ी लैंडिंग करता है, जिसके कारण उस जगह का अरीना जो होता है वह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह लड़का जो होता है इम्पैक्ट के कारण पीछे की तरफ हटता है। लड़का खुद को संभालता है और कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है, तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें नहीं पता जी यहाँ पे फ्रंट डोर है, वहां से आ जाते, तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। एमसी जो होता है एक बफेट खा रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ ज्यादा ही समय लग गया यहाँ पहुँचने में, वैसे भी मुझे कुछ खास ट्रेवल नहीं करना पड़ा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे अपनी फेवरेट चीज जो है उसकी याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो उसको भी खाते हुए और लेते हुए चलते हैं। लड़का कहता है ओ तुम्हारा नाम है चेंचू। एमसी जो होता है फ्रेंच फ्राइज जो होती हैं उनको खा रहा होता है। कहता है हाँ मैं ही हूँ, बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। लड़का कहता है कि तुम तो पजामा जो है उसको पहन कर आए हो यहाँ पे ड्यूल जो है उसको करने के लिए। इस तरीके से देखने में तुम तो बिल्कुल ही कोई टॉप टियर के फाइटर जो हो वह लग नहीं रहे हो, कोई पजामा पहनकर फाइट करने क्यों आएगा। इसी कैजुअल स्टाइल में कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, आते हुए मैंने इसको पहन लिया, वैसे भी ये देखने में काफी ज्यादा नया लग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम। कैप्टन होता है वह एमसी को कॉल लगा रहा होता है। काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं तो उसको बताना भूल गया था कि जगह पे जो फाइट होने वाली है वह लाइव स्ट्रीम होगी पूरी दुनिया में। इस तरीके से वह पजामा पहनकर वहां चला गया है तो प्रॉपर फाइट जो है वह सही नहीं होने वाली। इस तरीके से हमारी जो बदनामी हो जाएगी पूरे इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने। काफी गुस्से में फोन जो होता है उसको पटकते हैं और कहते हैं कि वह जो ब्रेट है उसको मुझे अच्छे से बताना चाहिए था, जो अपनी जो इमेज है उसको ध्यान रखे, तो वो फाइट करने जाए तो पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। कभी एमसी जो होता है उसको फोन आने लगता है, वह कहता है क्या अरीना मैच में फोन। एमसी उस लड़के से कहता है कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो कॉल है ये थोड़ा अर्जेंट है, मैं ये फोन जो है उसको उठाने वाला हूँ, तुम मुझे केवल 5 मिनट जो है वह दे सकते हो, मैं फोन पे बात करके आता हूँ। इस बात को सुनने के बाद वह लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये इंसान जो है मेरे सामने फोन उठाकर बात कर रहा है, यहाँ पे ग्लोबल लाइव स्ट्रीम चल रही है और ये लड़का ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसे मैं इस जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। एमसी जो होता है बात कर रहा होता है, वह लड़का देख रहा होता है। एमसी कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, ये जो लड़का है इसको मैं ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इसके ऊपर काफी अच्छे से मर्सी दिखाऊंगा। एमसी की इस बात को सुनने के बाद वह लड़का को और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर मर्सी दिखाओगे। एमसी फोन को रख देता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, इतना ज्यादा इंतजार करने के लिए, चलो फाइट शुरू करते हैं। लड़का कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से मेरे हाथों से हारने वाले हो, चाहे तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर और साफ लुक क्यों न दिखाओ, 1 मिनट के अंदर ही मैं तुमको देखना हरा दूंगा, तुम जमीन पे गिरे पड़े होगे। चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अलेक्जेंडर पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन लोगों को दिखा दूंगा जी ये चेंचू जो है किस तरीके से फेक कर रहा है, जितनी भी चीजें इसके बारे में बताई गई हैं सारी झूठी हैं, ये चीजें मैं आज साबित करके रहूंगा। उसकी बात को सुनने के बाद लोग उसे चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि स्वॉर्ड सेन तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, इसको हरा दो।
स्वॉर्ड सेंट नाम के चिल्ला रहे होते हैं। लड़का जो होता है काफी स्पीड के साथ एमसी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि ये जो मेरा ब्लेड है इसके हमले को सहकर दिखाओ। वही एमसी हाथ देकर कहता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वह लड़का जो होता है वह वहीं पे रुक जाता है, पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, ये बताओ जी यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हम लोग को फाइट करना चाहिए। एमसी उसकी स्वॉर्ड को देखता है तो उसके अंदर से लाइटनिंग जो होती है वह निकल रही होती है। एमसी कहता है, तुम्हारा जी ये जो स्वॉर्ड है ये लाइटनिंग बेस का स्वॉर्ड है, मैंने सही कहा ना। लड़का जो होता है अपने स्वॉर्ड को उठाकर उसके अंदर से लाइटनिंग को रिलीज करते हुए कहता है, जी ये मत कहना जी तुम इसकी लाइटनिंग एट्रीब्यूट को देखकर डर गए हो। एमसी जो होता है उससे कहता है कि एक काम करो, लाइटनिंग जो है उसको मेरे ऊपर बिल्कुल भी यूज मत करना, अगर तुमने यूज किया तो ये तुम्हारे ऊपर ही बैक फायर हो जाएगा और तुम घायल हो जाओगे। लड़का कहता है कि तुम फिर से ब्लफ कर रहे हो चेंचू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चिल्लाका कहता है, वैसे भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग जानते हैं जो एलिमेंट ब्लैकलेस जो है ये चीज तभी हो सकता है जब तुम जिसके ऊपर हमला कर रहे हो उसका जो एट्रीब्यूट है तुम्हारे एट्रीब्यूट से कम 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, तो वह भी सेम एलिमेंट जो है उसको रिलीज करे, तभी ये चीज मेरे ऊपर बैकफायर कर सकती है। एमसी कहता है कि तुम्हारी जो थ्योरीज हैं उसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन हाकी जो है वह कह रही है जे तुम बिल्कुल भी मेरे ऊपर लाइटनिंग से हमला मत करना। अगर वह जो स्वॉर्ड है उसकी फुल पावर के साथ मेरे ऊपर हमला भी करते हो फिर भी मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला, पर तुम उसके बैकलेस से मारे भी जा सकते हो। एमसी की बात को सुनने के बाद वह लड़का जो होता है वह थोड़ा बहुत शौक होता है, फिर वो हंसने लगता है और एमसी से कहता है, जेनचू जो तुम बोल रहे हो जानते हो जे तुम कितना बड़े रेडिकुलस इंसान लग रहे हो इस समय ये सब बकवास करते हुए। अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को लेकर काफी ऊंची छलांग लगाता है और एमसी के ऊपर हमला करने वाला होता है और कहता है कि चेंचू मैं तुमको ब्लॉक करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला, अब तुम मेरा जो स्वॉर्ड है उसके हमले से बचकर दिखाओ। एमसी कहता है चलो ठीक है, वह भी अपने थंडर एनर्जी जो होता है उसको रिलीज करता है, इसके कारण दोनों का हमला टकराता है और अरीना होता है वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है जो अरीना के काफी सारे चट्टानें टूट गई होती हैं और जो ऑडियंस होती हैं वह भी अपने आंखों को ढक लेते हैं। में दिखाया जाता है वो लड़का जो होता है इम्पैक्ट के कारण बेहोश हो चुका होता है और उसको काफी ज्यादा ही चोट लगी होती है और यहाँ तक कि उसकी जो तलवार होती है वह भी टूट चुकी होती है। आदमी चिल्लाकर कहता है, जल्दी से जल्दी मेडिकल टीम जो है उसको जल्दी से जल्दी बुलाओ, हम लोग को स्वॉर्ड सेंट को बचाना होगा। कहता है मेडिकल टीम आती है, लोग चिल्लाकर कह रहे हैं जी स्वॉर्ड सेंट जल्दी से जल्दी उठ जाओ। एक और व्यक्ति कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्वॉर्ड सेंट जो है वह कैसे हार सकता है, जल्दी से जल्दी उठो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। मेडिकल टीम उसके पास आती है, तब तक वो लड़का जो होता है अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उठकर बैठ जाता है, काफी गुस्से में कहता है कि मैं स्वॉर्ड सेंट हूँ, मेरा जो स्वॉर्ड है वह शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके कारण दिक्कत हो गई है, दूसरी स्वॉर्ड जो है उसके साथ फाइट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो अपने हाथ को ऊपर उठाकर एनर्जी जो होता है उसको रिलीज करता है। खाते हैं जो ड्रोन होती है उसके अंदर से एनर्जी जो होती है वह उसके हाथों में जाने लगती है और दिखाते हैं उसके हाथ में एक और स्वॉर्ड जो होती है वह आ जाती है। वह सब लोग उसे कहता है, मैं मानता हूँ जे मेरी गलती के कारण मेरी इतनी बेहतरीन स्वॉर्ड जो है उसके टुकड़े हो चुके हैं, पर मैं स्वॉर्ड सेंट हूँ और मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे स्वॉर्ड और ब्लेड हैं तो उनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्टैंड लेता है और उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर से फायर निकलने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है, जे अब मेरी फ्लेमिंग ग्रेट स्वॉर्ड जो है इसका हमला जो है उसको तुम ब्लॉक करके दिखाओ। इस चीज को देखने में एमसी जो होता है कहता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मेरी बात सुनो। वो लड़का जो होता है एमसी जो होता है उसके बात को नहीं सुनता और फिर से स्वॉर्ड जो होता है लेकर एमसी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि ये जो हमला है इसमें देखना तुम्हारी जो बॉडी है उसके मैं 2 टुकड़े जो है उसको कर दूंगा, अब तुम बचकर दिखाओ। और वो जो स्वॉर्ड का हमला होता है वह एमसी के ऊपर कर देता है। स्वॉर्ड जो होती है वह एमसी के बॉडी से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसके इम्पैक्ट के कारण वह जो लड़का होता है वह काफी ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है, इसके कारण उसको काफी ज्यादा ही चोट लगी होती है और वो वहीं पे शायद बेहोश हो चुका होता है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो लड़का जो होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसमें फायर पावर को रिलीज करता है और कहता है कि ये जो मेरी फायर स्वॉर्ड है इसका हमला जो है उसको रोक कर दिखाओ। एमसी कहता है कि नहीं रुक जाओ, पहले मेरी बात सुनो। वो लड़का जो होता है एमसी की बात को नहीं सुनता, वो अपने स्वॉर्ड के साथ एमसी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि ये जो हमला है देखना ये तुम्हारे बॉडी के 2 टुकड़े कर देगा। और उसका हमला जो होता है वह एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है, उसका तलवार जो होता है एमसी की बॉडी से
टकराते ही टूट जाता है। उसके बॉडी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और उसके प्रेशर के कारण वह दूर जाकर गिरता है, वहीं पे बेहोश हो चुका होता है। इसको देखने के बाद कुछ लोग कहने लगते हैं जी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वॉर्ड सेंट जो है कहीं वही तो उठा नहीं है, क्योंकि वह इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। एमसी जो होता है कहता है कि मैं तुमसे कहने ही वाला था, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि अगर फायर एट्रीब्यूट है उसके साथ भी तुम मेरे ऊपर हमला करते हो तो वह भी तुम्हारे ऊपर बैक फायर होने वाला है। लड़का जो होता है फिर से उठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि इस हमले के कारण ऐसा लगा जो मैं बेहोश हो चुका हूँ, मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखें जो है वह ब्लर हो चुकी हैं, ऐसे लग रहा है जे मैं किसी बहुत ज्यादा ही सॉलिड चीज से टकरा गया हूँ जिसके कारण मेरा सर भी दर्द हो रहा है। दिखाया जाता है फिर से वहाँ पे दो ड्रोन जो होते हैं वह आ जाते हैं और उनका जो बॉक्स होता है वह खुलता है, उसमें से दो स्वॉर्ड होते हैं वह नीचे की तरफ गिरते हैं। लड़का जो होता है उन दोनों स्वॉर्ड को पकड़ता है और काफी गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग हैं उनके बीच में मेरा मजाक उड़ रहा है, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, भले तुम्हारे पास कोई अजीबो गरीब एलिमेंट पावर क्यों न हो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार मैंने नॉन एलिमेंट स्वॉर्डमैनशिप जो है उसके लिए नॉन एलिमेंट वाले स्वॉर्ड मंगाए हैं, अब मैं तुमको पक्का ही टुकड़ों में काट दूंगा। फिर से वो काफी तेजी के साथ एमसी जो होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि तुम मारे जाओ। तक एमसी जो होता है अपने फोन को निकाल लेता है, एमसी उससे कहता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, देखो मेरे पास एक कॉल आ रहा है, मुझे ये जो कॉल है इसको उठाना है। लड़का जो होता है फिर से खुद को रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, फाइट के बीच में कौन कॉल उठाता है। एमसी फोन उठाकर कहता है हेलो गुआन जी, तुम जानते हो जी ये जो फाइट है उसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है, जो चीज हुई है उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं ठहरा सकते। एमसी कहता है कि मुझे पता है जी मेरी जो इंटरनेशनल इमेज है वो उतनी अच्छी नहीं है, पर इंटरनेशनल जो इमेज है उसके बारे में मुझे तुम कुछ नहीं बोल सकते, मैंने इसको कुछ नहीं किया है, यही खुद है जिसने जाकर दीवार में अपना सर मारा है, मैंने इसको कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैं इसको रोकने की भी कोशिश कर रहा था जो एलिमेंट के साथ मेरे ऊपर हमला करो, पर इसने मेरी बात जो है उसको बिल्कुल नहीं सुना। लड़का एमसी की बात को सुनता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जे मैंने खुद जाकर अपना जो सर है उसको दीवार में मारा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। अपने स्वॉर्ड को लेकर एमसी जो होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि इंटरनेशनल इमेज जो है उसकी मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, अब तुम मरने वाले हो। एमसी भी उसको आते हुए देख लेता है, वो स्वॉर्ड से हमला करता है पर एमसी जो होता है उसके हमले को डॉज कर लेता है। एमसी जो होता है उसके हमले को डॉज करते हुए अभी भी फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है कि देख लो ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है और ये अपनी जो इमेज है उसको किस तरीके से खराब कर रहा है, इसको अपनी इमेज की कोई नहीं पड़ी हुई, देखो अभी भी ये मुझसे फाइट कर रहा है और लगातार हमले कर रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं। जो लड़का होता है एक स्वॉर्ड से हमला करता है, एमसी जो होता है ऊपर की तरफ कूद कर उसके हमले को डॉज कर लेता है, कहता है कि मैंने खुद को कवर करने की कुछ ज्यादा ही कोशिश की है, मैं अच्छे से डिफेंड करूंगा, मैं इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का जो होता है एमसी को डॉज करते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से हमला करता है, पर एमसी उसके स्वॉर्ड पे आकर बैठ जाता है। एमसी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ जी तुम्हारी लिमिट जो है वह क्या है। लड़का कहता है जी तुम्हारे कहने का क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लड़का कहता है कि तुम फोन पे क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मेरे बारे में बुराई कर रहे हो या मेरे स्पाई करने की कोशिश कर रहे हो। एमसी जो होता है गुस्से में कहता है कि मैं काफी समय से यही अपॉर्चुनिटी जो थी इसका इंतजार कर रहा था। वही एक आदमी जो होता है ऑनलाइन अपने मोबाइल में एमसी को देखता है जो किस तरीके से उसने टेररिस्ट जो थे उसका जो अटैक हुआ था उसको रोका था। ड्रोन होते हैं उसमें एमसी की जो टेररिस्ट से फाइट थी उसकी लाइव स्ट्रीम चला देता है और कहता है कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कि इंचू जो है उसने ये टेररिस्ट जो है उसके अटैक को रोका है, इसका मतलब अलेक्जेंडर जो था जो बोल रहा था वह बिल्कुल भी झूठ है। तो लड़का जो होता है वह भी इस चीज को देखता है, लोग बात करने लगते हैं जो अलेक्जेंडर जो है उसने जितने भी लोगों को एक्सपोज किया है कहीं वह झूठ तो नहीं है, चेंचू जो है कहीं वह सही तो नहीं कह रहा। व्यक्ति चिल्लाकर कहता है इसके जैसा इंसान जिसने टेररिस्ट को रोका हो वह फेक कैसे हो सकता है। इसको सुनने के बाद वह लड़का जो होता है काफी ज्यादा ही गुस्सा होने लगता है। एमसी जो होता है उससे बताता है कि असली हीरोज वो है जो एपोक्लिप्स की जो टाइड आने वाली है वहां पे फाइट कर रहे हैं, जो केओस आने वाली है उसके साथ फाइट करके बाकी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मॉन्स्टर हैं उनके अगेंस्ट में फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। झूठे हीरोज वो हैं जो केवल अरीना में रहते हैं, खुद को शो ऑफ करते हैं। जो कैलामिटी आने वाली है वो फ्रॉड लोग हैं, उनको एक्सपोज कर देगी। कुछ लोग जो है दूसरों के साथ फाइट करके अपनी जो व्यूज हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम करके। एमसी गुस्से में कहता है कि ये बताओ जे कौन यहाँ पे झूठ बोल रहा है, किसकी बातों को यहाँ पे डिबंग करना चाहिए। लोग चिल्लाकर कहते हैं स्वॉर्ड सेन जो है उसने कई सारे इवॉल्वर जो है उनको भी एक्सपोज किया है, मुझे लगता है जे स्वॉर्ड सेन जो है वही पक्का ही झूठ बोल रहा है। लोग जो होते हैं चिल्लाकर बोलने लगते हैं जे स्वॉर्ड सेन जो है वह एक नंबर का झूठा इंसान है, इसी तरह के उसके बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं। लोगों की बातों को सुनने के बाद वह काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, अपने स्वॉर्ड को लेकर एमसी जो होता है उसकी तरफ
तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। कहता है कि चेंचू तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो गए, मैं बिल्कुल भी झूठा नहीं हूँ। और एमसी की तरफ काफी तेजी के साथ हमला करने के लिए बढ़ता है। एमसी जो होता है अपने फिंगर से ही उसके सर पे एक स्नैप मारता है। एमसी के छोटे से हमले से ही अलेक्जेंडर जो होता है वह नीचे की तरफ गिर जाता है और उसकी स्वॉर्ड जो होती है वह भी गिर जाती है। तो वह वहीं पे बेहोश हो चुका होता है। लोग जो होते हैं एमसी के नारे लगाने लगते हैं। एमसी जो होता है फिर से फोन पे बात करते हुए कहता है कि यहाँ जितनी भी चीजें थी सब निपट चुकी हैं, मैं जल्दी ही वहाँ आने वाला हूँ। एमसी बाकी लोगों से कहता है कि वैसे भी जो एपोक्लिप्स आने वाला है वह लाइव स्ट्रीम होगा। एपोक्लिप्स है उसमें बहुत सारे लोग जो है वह मरने वाले हैं, वह एक ब्लडी बैटल है। और कुछ ऐसे बेकार लोग हैं जो डिजास्टर जो आने वाला है उसकी फुटेज का इस्तेमाल करके खुद के व्यूज बढ़ा रहे हैं और खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एमसी चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो डूम्सडे आने वाला है उसकी जो परछाई है पूरी दुनिया को कवर कर लेगी, तो ये बताओ जी उस समय कौन व्यक्ति होगा जो असली रूप से हीरो कहलाने के लायक होगा। एमसी कहता है वह व्यक्ति होंगे जो चुपचाप सप्लाई जो है वह लोगों को दे रहे होंगे, चुपचाप मॉन्स्टर जो है उनको रोकने की कोशिश करेंगे और मॉन्स्टरों को मारेंगे। वो कोई और नहीं ऑर्डिनरी लोग होने वाले हैं। पुराने लोग और बच्चे सभी लोग मिलकर अपनी जो सेक्रीफाइस है उसको करके जितने भी शेल्टर होने वाले हैं उनको बचाएंगे। ये सब चीजें जो है वह ऑर्डिनरी लोग करने वाले हैं। उनको एक भी लाइक जो है वह नहीं मिलता, न कोई उनके बारे में परवाह करता है जिसको सब लोग सुन रहे होते हैं। एमसी कहता है कि पर ये वही बिना नाम के लोग हैं जो हमारी जो सभ्यता है, आखिरी सिविलाइजेशन जो है होने वाली है, इनको बचा कर रखने वाले हैं। उनके जो काम है उनको कॉम्बैट पावर जो है उसके हिसाब से डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह रियल हीरोज हैं। रियल हीरोज केवल फाइट ही नहीं करते, लोगों की मदद भी करते हैं। ये बताओ जो तुम लोग कौन होते हो जो ऐसे लोग जो हैं उनको तुम गलत बोल सको। लोग जो होते हैं एमसी के नाम के नारे लगा रहे लगते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। टीचर होते हैं वह भी इन सब चीजों को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि चेंचू तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो और तुमने फेयर एंड स्क्वायर रूप से ये जो मैच है उसको जीता है। सीन शिफ्ट होकर किसी और व्यक्ति को दिखाया जाता है, इसका नाम डॉक्सा होता है। किसी से कहता है कैथरीन ये बताओ तुम क्या कह रही हो। वो लोग चाहते हैं कि जितने भी ऑर्डिनरी लोग हैं उन सबको भी इवॉल्व कर दिया जाए, पर क्या उन लोगों के पास इतनी पावर है जो वो लोग सबको इवॉल्व कर सकते हैं। कैथरीन जो होती है वो कहती है कि अगर एवोल्यूशन इतना ज्यादा ही आसान होता तो हमारा एआर के प्लान जो है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। और हमारा एआर के प्लान जो है वह पूरी तरीके से बिल्कुल प्योर और अच्छा प्लान है, क्योंकि हम लोगों ने इसको काफी ज्यादा लंबे समय से इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। समय हो चुका है जो हम लोग चेक करें जो कौन इस समय सही है और कौन इस समय गलत है। लड़का कहता है प्योर लैंड के जो लोग हैं उन्होंने चीप क्रिस्टल जो है उसका यूज किया है, लोग जो है उनको इवॉल्व करने के लिए जो उनके कैनन फोल्डर हो सकते हैं। मुझे पता है जो उन लोग का वो लोग यूज करने वाले हैं जो एपोक्लिप्स आने वाला है उसमें वैसे भी उन लोग को प्रेशर किया गया है ये सब चीजें करने के लिए। वैसे भी जितना ज्यादा लोग जो होंगे वो बैटल फील्ड जो है वहां पे लड़ने के लिए आएंगे उतना ही ज्यादा मॉन्स्टर जो होंगे उनका अट्रैक्शन जो है वह भी बढ़ता जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो है उसके लिए काफी ज्यादा ही अच्छा है। लड़की कहती है कि जो डूम्सडे होने वाला है उसके जो शॉकवेव्स होंगे उनका हम लोग एडवांटेज लेने वाले हैं। इसके द्वारा डूम्सडे का जो गेट है हम लोग उसको और ज्यादा कमजोर कर देंगे। हम लोग अगर फोर्सेज जो है उनको ज्वाइन कर ले तो डूम्सडे जो होने वाला है उसके जितने भी मॉन्स्टर हैं और वेनरेबल्स हैं उनको हम लोग आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर इस चीज में हम लोग सक्सेस हो जाते हैं तो हमारा जो एआर के प्लान है उसके द्वारा हम लोग एपोक्लिप्स है उसमें भी सर्वाइव कर पाएंगे। लड़का जो होता है ड्रिंक पीते हुए कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक नहीं दो मार्क जो है वो होने वाले हैं। आदमी जो होता है उठने लगता है। वो लड़की कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। लड़का जो होता है एमसी का जो लाइव स्ट्रीम होता है उसको देख रहा होता है और कहता है कि मैंने हाई एनर्जी का जो सोर्स है उसको डिटेक्ट किया है हमारे जो बॉर्डर है उनके पास। अगर हम लोग उसको देखा तो वह भी जो एनर्जी सोर्स है वह भी एक डूम्सडे टीयर का है। अभी ये जो लड़का खड़ा है ये अलेक्जेंडर की डेब्यूटिंग साइड है, सही कहा ना। ये लड़का जो है इसके अंदर से भी महसूस हो रही है। वो लड़की कहती है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मॉन्स्टर सोर्स पावर जो है उनके जैसे ह्यूमन है उनके अंदर भी पाया जाता है। वो लड़का जो होता है कहता है कि हमारे डाटो के हिसाब से ये जो अलेक्जेंडर है इसका जो दृश्य चल रहा है में जो खड़ा है वह पक्का ही क्लोन होगा, क्योंकि इसकी रियल बॉडी जो है मुझे अटलांटिक जो एरिया है वहाँ पे महसूस हो रही है। वो लड़की जो होती है वह कहती है कि इसी वजह से अलेक्जेंडर जो था वह हार गया, क्योंकि ये जो लड़का है ये इंसान नहीं है। अच्छा है कि ये इंसान नहीं है, डैमेज होने वाला है वह इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। लड़की उस आदमी से कहती है कि अगर तुम्हें टारगेट जो मिल चुका है तो क्या तुम सही में उसको हर तरीके से मारना चाहोगे, चाहे तुम उसके लिए कोई भी तरीका क्यों न यूज करो, जैसे कि न्यूक्लियर मिसाइल जो होता है। वह आदमी जो होता है वह कहता है कि ठीक है मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ जो तुम कह रही हो। दोनों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो जो लड़की होती है उस आदमी से कहती है कि कौन सा तुम सारी कोशिश करोगे, जो टारगेट है उसको पूरी
तरीके से मारने के लिए एंड तुमको भले ही न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको क्यों नहीं यूज करना पड़े, क्या तुम उसको करने के लिए तैयार हो? आदमी कहता है तुम कह रही हो वह मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। हमें सीन शिफ्ट होके एमसी का दिखाया जाता है जो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके जो समुद्र होता है उसके ऊपर से उड़ रहा होता है। दिखाते हैं एमसी ऊपर उड़ रहा होता है और उसका जो लिजार्ड होता है वह पानी के नीचे तैर रहा होता है। एमसी हवा में चला जाता है, उसका लिजार्ड भी पानी से बाहर निकलता है, उसका साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया होता है। अभी एमसी जो होता है उसके फोन पे लिंगू जो होती है उसका कॉल आता है। एमसी कहता है लगता है वो कॉल कर रही है। एमसी से बोलती है कि मैं लिंगू, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एमसी कहता है ठीक है तुम लोग सीधे मेरा जो विला है उस जगह पे पहुंचो, हम लोग का जो बैक यार्ड है मैं वहाँ पे आकर तुम लोग से मिलता हूँ। एमसी काफी तेजी के साथ उस तरफ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। एमसी जो होता है वहाँ से उड़कर जा रहा होता है, एक आदमी अपने घर के पास दौड़ रहा होता है, एमसी को देखता है। कहते हैं सारी लड़कियां जो होती हैं एमसी के बैकयार्ड जो होता है वहाँ पे पहुंच गई होती हैं। एमसी भी उस जगह पे आ जाता है। एमसी हवा में उड़ रहा होता है जिसको देखने के बाद रिसेप्शन वाली जो लड़की होती है वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस मैंने सुना आपका जो कल्टीवेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। एमसी आकर नीचे लैंड करता है। वह कहती है कि बॉस आप कुछ ज्यादा ही ऑसम हो, ये बताइए जो आपके जो हेयर है वह इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए? खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, इस लुक में मैं आपको कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही हूँ। एमसी कहता है कि जब मेरा जो कल्टीवेशन था उसमें मैंने ब्रेक थ्रू किया तो मेरा जो बाल है वह अपने आप ही लंबे हो गए। लड़की कहती है क्या आपके जो कल्टीवेशन है उसने आपके जो बाल हैं उनको लंबे कर दिए? एमसी जो होता है दूसरी लड़की किंगयू जो होती है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें मुबारक हो, अब तुम एक इवॉल्वर जो है वह बन चुकी हो। रिसेप्शन वाली लड़की जो होती है काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, दूसरी लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। कहती है कि सिस्टर लिंगू आप एक इवॉल्वर बन चुकी हैं, ये बताइए जी आपकी जो एबिलिटी है वो क्या है? अपने हाथ को देखती है और कहती है कि मैं उतनी ज्यादा श्योर नहीं हूँ, कल मैंने जो बॉस है उन्होंने जो क्रिस्टल दिया था उसको मैंने क्रश किया, लगता है उसी ने काम किया है जिसके कारण मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ। भी एक टेबल पे फ्रूट और चाकू रखा होता है, वह चाकू की तरफ इशारा करती है, उसके पावर के कारण चाकू हवा में उड़ने लगता है और सीधे उसके हाथ में आ जाता है। कहती है इस तरीके से मैं जो मेटल है उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। दूसरी लड़की काफी शौक होती है। एमसी जो होता है उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि ये तो वेपन मैनिपुलेशन लग रहा है। लड़की कहती है वेपन मैनिपुलेशन, ये कौन सी एबिलिटी है बॉस, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एमसी कहता है कि इस तरह की मैनिपुलेशन की एबिलिटी जो है उसके बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि कल ही मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जो मेटल जो था उनको मैनिपुलेट कर सकता था। वह एक इवॉल्वर था और वह चोरी करते हुए मुझसे मिल गया था। इसका मतलब तुम्हारे द्वारा कोई भी चीज जो होगी जो वेपन की तरह दिखाई देगी उसको तुम आसानी से कंट्रोल जो है उसको कर पाओगी। कि वो जो इंसान था वह जो मेटल है उनको मैनिपुलेट करके उनका शेप भी चेंज कर सकता था और किसी पे हमला भी कर सकता था। एमसी वहां से जाने लगता है और कहता है तुम्हारी जो पावर है आगे चलने के बाद और ज्यादा ही इनहेंस हो जाएगी और तुम्हारी पावर जो है काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैनिपुलेशन टाइप इवॉल्वर जिससे मैं मिला था वह भी तुम्हारी तरह मेटल जो है उसको कंट्रोल कर सकता था। बहुत अच्छे तरीके से जो आयरन के आइटम है उनको वह कंट्रोल कर पाता था। लिंगू जो होती है वो कहती है कि पर मैं अभी कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ, भले ही मैंने ये जो पावर है इसको प्राप्त कर दिया है पर मेरी जो पावर है वह एक ऑर्डिनरी पावर है, क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर सकती उन लोगों से जो इस फायर और लाइटनिंग जो है यूज करते हैं, मैं उनसे कुछ ज्यादा ही इन्फीरियर हूँ। एमसी और बाकी सब उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। वह कहती है भले ही बैटलफील्ड क्यों ना हो, तो इवॉल्वर है जो सुपर पावर है वह लॉन्ग रेंज से अगर अटैक कर सकता है तो वह काफी ज्यादा यूजफुल होता है। पर मुझे देखिए मैं एक फ्रूट नाइफ जो है केवल उसको ही कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं कैसे फाइट कर पाऊंगी? क्योंकि इवॉल्वर जो फाइट करते हैं वो लाइटनिंग पावर और अपनी ताकत के द्वारा फाइट करते हैं जो मेरे बस का नहीं है। एमसी अपने मन में सोचता है जब इसने अपनी एनर्जी जो है उसको रिलीज करके फ्रूट नाइफ जो है उसको अपनी तरफ बुलाया था तो मुझे कुछ सेंसेशन जो है वो महसूस हुई थी। ऐसा मत कहना जे ये कोई साइकिक पावर और टेक्नोकाइनेसिस टाइप की अटैक जो है उसको भी कर सकती है। एमसी कहता है जब मैंने उसको चाकू को पकड़ा था तो मेरा कट भी लग गया था। एमसी जो होता है अपने हाथ को देख रहा होता है और कहता है कि न कोई उसमें चुंबकीय तरंगे थी न कुछ और, बिना उसके वह चाकू हवा में उड़ रहा था। तब लिंगू जी थी, उसने जब वो ब्लेड जो है उसको पकड़ रखा था तो मुझे कुछ महसूस हुआ। वो जो फोर्स था बिल्कुल ही सिमिलर था जो फोर्स मेरी टायरेंट ब्लेड जो है उसकी जो चापने जो है उसको इंक्रीज कर सकता है। इसी उससे
उससे कहता है कि तुम्हारी जो स्किल है लगता है जो वो किसी भी चाकू या किसी भी हथियार जो है उसकी जो पावर है उसको 100 गुना बढ़ा सकती है। एमसी कहता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो कमजोर नहीं है, मुझे लगता है जो तुम जिस चीज को टारगेट कर रही हो वो चीज गलत है। एमसी जो होता है अपनी लाइटनिंग पावर को रिलीज करते हुए कहता है वैसे भी यहाँ पे ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसको तुम ये जो चाकू है इसके अलावा तुम हथियार बोलो, क्योंकि वो चाकू से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। पर क्या हो मैं अपना जो डिस्ट्रक्टिव लॉन्ग स्वॉर्ड है उसको निकालू तो वह एक ट्रांसेंडेंट लेवल का स्वॉर्ड है। एमसी अपने जो स्वॉर्ड होता है उसको निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी जो स्वॉर्ड है इस पे ट्राई करो तो तुम्हारी जो वेपन मैनिपुलेशन की जो एबिलिटी है हो सकता है जो बहुत ज्यादा ही बढ़ सकती है, जो काफी ज्यादा होगा। एमसी जो होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसको नीचे जमीन में गाड़ देता है। तो स्वॉर्ड होता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही पावर जो होती है और प्रेशर जो होती है वह निकलने लगती है, जिसके कारण जितनी भी लड़कियां होती हैं काफी ज्यादा घबरा गई होती हैं। प्रेशर के कारण वो लोग पीछे हटने लगती हैं। लड़की जो होती है वो घबराते हुए कहती है कि क्या ये सही में बॉस का वेपन है, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। रिंग्यू जो होती है कहती है कि ये जो वेपन है इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, मैं इसको संभाल नहीं सकती। एमसी उससे कहता है कि लिंग्यू अगर तुम्हारा वेपन मास्टरी जो स्किल है ये मेरा वेपन जो है हेवन टायरेंट ब्लेड इसको कंट्रोल कर लेता है तो तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। मुझे लगता है तुम्हारी जो एबिलिटी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वह कोई जो वेपन है उसके साथ बाउंड है, जिससे तुम्हारी ग्रेड जो है वह भी बढ़ सकती है। इसका मतलब वेपन जो होगा जितना ज्यादा ताकतवर होगा तुम भी उतना ज्यादा ताकतवर जो है वह बन जाओगी। एमसी जो होता है वहीं पे खड़ा होता है, उसको तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बाकी लोगों पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा होता है। रिसेप्शन वाली लड़की कहती है बॉस आपका जो वेपन है वह कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। एमसी कहता है क्यों नहीं, क्योंकि ये जो ब्लेड है इसके द्वारा बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं और उनके जो सोल है वह इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। इसी के कारण ये जो ब्लेड है इसके अंदर से इतना ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा जो है वह निकल रहा है। ये ब्लेड जो है एक विजेता मतलब जो डोमिनेट कर सकता है उसकी ब्लेड है। जो ब्लेड होती है उसका जो प्रेशर होता है और ज्यादा बढ़ता जाता है। रिंग्यू जो होती है वह इसको देखती है और कहती है कि इसका प्रेशर काफी ज्यादा ही हाई है, इसका मतलब ये एक डिस्ट्रक्शन ब्लेड है। और किसी भी व्यक्ति जो है उसके लिए इसका जो प्रेशर है इतना ज्यादा है कि वह इसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। वह आगे की तरफ बढ़ती है, उसके पैर भी कांपने लगते हैं, पर वह किसी तरह आगे बढ़ जाती है और अपने जो हाथ होता है उसको आगे करती है। एमसी का जो वेपन होता है उसके हैंडल जो होता है उसको पकड़ती है। उसको काफी बड़ा झटका लगता है और उसका जो हाथ होता है वह घायल हो जाता है और उसके अंदर से ब्लड भी निकलने लगता है। वह एक झटके से पीछे की तरफ हटती है। दर्द में एमसी से कहती है कि बॉस मुझे समझ में नहीं आ रहा है जे ये ब्लेड जो है इसको फ्रीली रूप से कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो, क्योंकि ये जो ब्लेड है इसकी पावर इतना ज्यादा है जे एक स्ट्राइक में ये जो डोमेन है उसको भी काट सकती है। कहती है कि इसको छूने के कारण मेरे जो हाथ है वो पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं।